सर्व ऑफिशियल्सने केला, कारण क्रिकेट फार सुंदर बघायला मिळेल आणि या फायनल मॅच मध्ये देखील फार एन्जॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन प्रेक्षकांचं होणार आहे, क्रिकेट रसिकांचं होणार आहे यात शंका नाही आहे. कारण हळूहळू आता प्रेक्षक वर्ग जमा होत चाललेल्या सलामीची जोडी देखील टाळ्यांच्या गजरामध्ये एंटर होते आहे. सूरज केने विथ प्रतीक विशे. वीआईपी डाइस पे आज युवा नेता विराज साईनाथ पवार साहब हैं, फेस ऑफ भिवंडी मयूर पाटिल जी हैं, अल्ताफ बाली सर हैं, बीसी बुम बुम सुभाष ठाकरे हमारे भी जुड़ चुके हैं, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। पहले 7 ओवर के लिए आपको 35 मिनट का समय दिया गया है। साथ ही साथ अमोल पाटिल हैं, BC4 के अध्यक्ष। स्वागत है आप सभी का। अल्ताफ बाली प्रेजेंट एंड BC4 प्रेजेंट, BC4 चैंपियन ट्रॉफी अल्ताफ बाली की तरफ से आपका स्वागत है। स्वागत है आपका अमोल पाटिल की तरफ से। स्वागत है BC4 कमेटी, मांगीलाल पालीवाल, दिनेश चौधरी, बंटी शिल्के, शोएब मेमन, अमीदुज्जमा और सारी कमेटी की तरफ से। कहते हैं कि जिंदा रहने के लिए पानी की जरूरत होती है और भिवंडी क्रिकेट को जिंदा रहने के लिए BC4 क्रिकेट की हो, आणि तो क्रिकेट पुन्हा नव्यानं या उभारी देण्याचा प्रयत्न, नवा मार्ग, नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न आज BC4 भिवंडीच्या ह्या कमिटीच्या वतीने करण्यात आलेला। चला 12th मॅन या ठिकाणी तपस्या 11 सोनाली संघाचा 12वा खेळाडू इथे आमच्या सोबत जोडलेला आहे। चॅलेंज स्पोर्ट पुन्हा बदल करण्यात आलेला आहे। सेमीफायनल मध्ये विवेक शेलारने गोलंदाजीला सुरुवात केली होती, परंतु पुन्हा रितेश धुमाल को मोर्चे पे लगाया गया है। सामना करेंगे बैटर सूरज केने। ये कमाल के खिलाड़ी हैं सूरज केने। प्ले, लेट्स प्ले। पहिला बॉल लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, कट करण्याचा प्रयत्न होता, बॅटची बाहेरील कडा घेतली आहे आणि पहिल्या चेंडूवर ऑफ द मार्क सूरज केने धावांना सुरुवात करतोय। थोड़ी रुक कर गेंद आई थी, बैकफुट पे चले गए थे। ये देखिए कट किया था, शरीर के करीब गेंद थी। क्लोज ऑफ बॉडी जब आप कट शॉट खेलते हैं तो फिर शॉट में उतनी ताकत नहीं रहती है। एक से खाता खुला यहाँ पर तपस्या स्पोर्ट सोनाले का तुषार पाटिल फैम टीम है, जबकि चैलेंज लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासार और मयूर पाटिल फैम टीम है। मोठं बॅटर सुरू आहे। पहिल्यांदाच तुषार पाटील यांचा संघ आपल्याला BC4 मध्ये बघायला मिळाला आणि पहिल्याच स्पर्धेमध्ये फायनल मॅच, फार मोठी उपलब्धी, अचीवमेंट। असं वाटलं होतं की नवा संघ आहे, कॉम्बिनेशन, तालमेल जुळण्यासाठी वेळ होणार का, परंतु पहिल्या टुर्नामेंट मध्ये प्रभावित केलेल्या स्लो पवन, फिंगर रोल केले होते, बोट फिरवली होती चेंडूवरती, लेग बाईटच्या स्वरूपामध्ये धाव मिळेल। क्या कमाल की गेंद की थी वहां पर रितेश धुमाल ने। ये देखिए किस तरह से गति परिवर्तन था, स्वीप लगाना चाह रहे थे, थोड़ा आम बॉल था, यही कारण था कि अंपायर ने नॉट आउट घोषित दिया। जेपी पैनल जबरदस्त अंपायरिंग करता हुआ। व्हेरिएशन्स फर्स्ट ओव्हर मध्ये पहिल्या सुरुवातीच्या बॉल पासून दाखवतोय रितेश। हाफ ट्रॅकर जागा मिळाली आहे, व्हॉट अ शॉट, पंच केला इनफील्डच्या डोक्यावरून आणि बॉल सरळ निघून जातोय बॅकवर्ड पॉइंट, सीमा पार, पहिला षटकार। अपरकट, इस अपरकट ने सेंचुरियन पार किया, ताजा की 2003 में शोएब अख्तर को इसी तरह का शॉट वीरेंद्र सहवाग ने लगाया था, जगह दी थी वहां पर, बेहतरीन अपरकट। पहले बाउंस पे 4 रन, 6 रन, कुल मिलाकर 8 पे पहुंचा स्कोर। क्रॅकिंग स्ट्रोक जागा मिळाली होती आणि त्याचा फायदा जरूर उचलला रितेशच्या विरोधात। पहिला आक्रमक स्ट्रोक सूरज केनेच्या बॅट मधून आपल्याला बघायला मिळाला। याच सलामीसाठी ओळखला जाणारा खेळाडू आहे। रितेशचा पुढचा बॉल ऑन दी राइट्स, फोर्स केलाय, पुन्हा एकदा एक्स्ट्रा कव्हरला बॉल जातोय, सीमा पार, 10 कदम चौकार येतोय। ग्रेट शॉट, लुक एट दैट, goes his back foot and hammered away past the mystery man Gaikar, racing all the way to the whitish long of fence for 4. Terrific stroke indeed. जबरदस्त सुरुवात या ठिकाणी आपण पाहतोय।
सूरज केनेच्या माध्यमातून आणि टीम तपस्या 11 साठी करण्यात आलेल्या. इथे थोडासा बदल केला चॅलेंजच्या कॅप्टननं, पुन्हा रितेशला फर्स्ट ओव्हरमध्ये आणलं, परंतु तो निर्णय योग्य होता का चॉप केला. पुन्हा जागा बढून खेळण्याचा प्रयत्न. सेंसिबल क्रिकेट, एकच धाव, धावसंख्या 13. फ्लैची चॉप स्ट्रोक खेला था वहां पे. देखिए तपस्या टीम को रनों की तपस्या करना नहीं पड़ी. बताता चलूं कि प्रतीक विषय ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए बहुत जाने जाते हैं. कौन भूल सकता है उस इनिंग को जो मेयर कप 2021 में गुरसई बी के सामने उन्होंने खेली थी. अगदी बरोबर. यावेळेला फुल टॉस, परंतु इथे एक प्रश्नचिन्ह निर्माण जरूर झाला असेल सर्व प्रेक्षकांच्या मनामध्ये. नवीन चेंडूचा सामना करण्यासाठी प्रतीक आलेला आहे. ॲज अ फिनिशर म्हणून त्याला बऱ्याचदा आपण खेळताना बघितलेला आहे. देखिए पीटीसी में भी वो शायद मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन हर कप्तान की अपनी रणनीति रहती है. एक ओवर की समाप्ति, कुल मिलाकर रन आए स्कोर बोर्ड पे 15. व्हाट अ स्टार्ट फ्रॉम तपस्या सोनाले. स्वप्नवत सुरुवात, ड्रीम स्टार्ट. देखना है कि दूसरे ओवर में किसको गेंदबाजी दी जाती है. दूसरा ओवर बिनार विलेज एंड से रहेगा. आप इस वक्त सुवानी शाम है और हम हैं डीडी स्पोर्ट बिनार भिवंडी में. चलती हुई BC4 चैंपियन ट्रॉफी का महामुकाबला, खिताबी जंग, बैटल ऑफ चैंपियन, चैलेंज और तपस्या सोनाले के बीच. गेंदबाजी में पवन केने को बुलाया है. देखिए मैं कई मर्तबा कह चुका हूं और अभी भी कहता हूं, माना कि लगभग 50 के ऊपर खिलाड़ियों को मैंने नाम दिया है, लेकिन ये जो A1 नाम है ये शुभा धुमाल ने दिया है. A1 पवन. हो, आणि ती A1 कामगिरी त्याच्या माध्यमातून आपण बघत देखील आलेलो आहोत. मागच्या सामन्यामध्ये ग्रेट स्पेल त्याने हाताळला होता सेमीफायनल मध्ये, जिसका क्रेडिट उसी को मिलना चाहिए. खेल की शुरुआत होती भी पवन के ने ऑफ स्टंप के बाहर छोड़ दिया. वहां पर देखिए अंपायर को बताने से बेहतर है कि आपके पास रिव्यू है, उसका इस्तेमाल करें. डॉट बॉल न सुरुवात केली प्रतीकच्या समोर. जबरदस्त अंपायर्स हैं जेपी के. आपकी बार वाइट. पवन भी भूल गए कि हर दिन इतवार नहीं रहता है. 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 पे पहुंचा है. अधिक बाहेर टाकण्याचा प्रयत्न केला. सुरुवातीला थोडासा चाचपताना दिसतोय प्रतीक. प्रतीक भी ऐसे बैट्समैन है जो ज्यादा देर खामोश नहीं रह सकते. जिस तरह तकदीर माली, अहमद बलेरे, जिस तरह के खिलाड़ी हैं. छोटी गेंद फोर्स किया है, यह है प्रतीक का पावर. 6 रन. व्हाट अ शॉट, फोर्सिंग स्ट्रोक. पवन केनेच्या विरोधात आक्रमण, अटॅकिंग अप्रोच, षटकार आलाय. कद भी लंबा है, कलाइयों में भी बहुत ताकत है. और ये देखिए क्या टेलीकास्ट है प्रिंस मूवीज का. पवन के ने फिर से, ये तो उससे बढ़कर है, बहुत दूर दे मारा है. 6 रन. इस तरह के शॉट इतने आसान नहीं रहते हैं जब सामने आप फोर्सिंग करे. ताकद आहे या खेळाडूमध्ये. बॉटम हँड मध्ये खूप पॉवर आहे आणि पॉवरफुल सुरुवात या ठिकाणी प्रतीक विषय मिळून देत असताना पवन केनेच्या विरोधात सुरुवातीला प्रश्नचिन्ह उभा राहिला होता, परंतु सर्वांना उत्तर दिलेलं आहे. ये पुरानी दुश्मनी है, ये पुरानी दुश्मनी है पवन के सामने प्रतीक की. ये चलती रहती है. चैलेंज में भी जब उन्होंने बारी खेली थी तो 2 मर्तबा पवन को स्टैंड में भेजा था. आणि पुन्हा एकदा ती पुनरावृत्ती डीडी स्पोर्ट भिनारच्या मैदानावर करताना फाइनल मैच. आप कहीं ना कहीं चिंता साफ नजर आ रही है. ये आप देख सकते हैं 2 विंडोज में दिखाया जा रहा है किस तरह
हाव भाव ताव है बल्लेबाजों के और किस तरह गेंदबाज को कप्तान जाके समझा रहे। इसीलिए तो कहता हूं कि विलास आर के शो, भवेश पवार का क्रिकेट, अल्ताफ बाली का ऑर्गेनाइज और प्रिंस मूवीज का टेलीकास्ट आप शब्दों में नहीं कह सकते। चांगलं आकलन या ठिकाणी भाभी सरांच्या माध्यमातून करण्यात आलेलं आहे. सुपर टेलिकास्ट आणि सुपर बॅटिंग, इनक्रेडिबल, व्हाट अ स्टार्ट. प्रतीक विषय आप अपने रंग में आते हुए पवन के ने बहुत बढ़िया ड्राइव, गैप में गेंद ट्रैवल हो रही है, दूर से खिलाड़ी नहीं पहुंच पाए, एक और बाउंड्री, टक्ड अवे ऑन द ऑन साइड, सुपर शॉट. पॉवर प्ले सुरू आहे. विवेकचं षटक येथे बनतच होतं, परंतु यावेळेला पवनला आणलं, सुरुवातीला रितेशला आणलं आणि त्याचा फायदा या ठिकाणी आता फलंदाजाने उचललेला आहे. 8-8 षटकांची मॅच आहे. आपण पाहतो की ऑप्शन्स तर भरपूर आहेत गोलंदाजीचे, परंतु सुरुवात ज्या संघाची चांगली होते ना त्या संघाचा अंत चांगला होतो. इनिशियल ओव्हर्सला चांगली स्टार्ट, कॅपिटलाइज करण्याचा प्रयत्न पॉवर प्लेला आता तपस्या 11चा राहिलेला आहे. गुड बॅटिंग. पवन के ने दबाव में आते हुए बढ़िया ड्राइव, बॉलर बैक ड्राइव, पैरों से गेंद रिकोशेज हुई आउटफील्ड में, 1 रन और आता हुआ स्कोर में. स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है. तपस्या का 33 रनों की लूटमार. मला वाटतं की आतापर्यंत पॉवर प्ले मध्ये सर्वोत्कृष्ट फलंदाजी ही राहिलेली आहे फायनल मॅच मध्ये. देखिए गैसुद्दीन शेख बैठे हुए हैं. BC फोर्ड का रिकॉर्ड है कि पावर प्ले के ओवर में रईस बिल्डर एंड ट्रॉफी में गैसुद्दीन ने 53 बनाए थे. क्या दिलकश शॉट है, क्या शॉट है, थ्रू दी कवर्स, जाजिबुल नजर स्ट्रोक, 4 रन. इस शॉट को आप 10 मरतबा देखेंगे तो आपके आंखों की प्यास नहीं बुझेंगे. लुक एट दैट, अ लॉफ्टेड ड्राइव, फर्मली ड्रिवन, वन बाउंस, क्रॉस दी कवर बाउंड्री फॉर 4. व्हाट अ शॉट, ग्रेट स्ट्रोक. डोळ्यांच्या कॅमेरामध्ये कैद करून ठेवावा हा क्षण मैदानावरती बघायला मिळाला. क्लासिकल फटक्यांसाठी ओळखला जाणारा हा खेळाडू आहे सूरज. पॉवर प्ले समाप्त होतो आणि धावसंख्या 37 धावा धावफलकावरती आफ्टर 2 ओव्हर. अब तपस्या के ओपनरों ने जिस तरह रन बनाए, लग रहा है कि चैलेंज टीम हैडल में ये तपस्या कर रही है कि ये आउट होना चाहिए. ओ विकेटचा शोध घ्यावा लागेल अथवा फार मोठी टोटल फायनल मध्ये बघायला मिळेल ज्या फ्लोनं बॅटिंग सुरू आहे. आने वाले बल्लेबाज काफी हैं. तपस्या के पास वैभव पाटिल भी हैं शायद इस टीम में. देखिए वैभव पाटिल के नाम भी 6 गेंदों में 6 चौकों का रिकॉर्ड है. जब लेट राजीव गांधी ट्रॉफी में उन्होंने एक कारनामा अंजाम दिया था 2016 में. लेकिन नंदन पाटिल पूरे टेनिस विश्व जगत के मात्र एक ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने सिटी क्रिकेट में 2 मरतबा किया और ग्रामीण क्रिकेट में. ये आप देख सकते हैं आज के हमारे मुख्य अतिथि द यंग डैशिंग युवा नेता विराज पवार साहब को, और ये बहुत खुश तुषार पाटिल, टीम के ओनर. तिसरं षटक विवेक शेलार गोलंदाजी करण्यासाठी अखेर आलेला. नॉन पॉवर प्लेज आता इथून षटक असतील. मरता क्या ना करता, बुलाना पड़ा प्रिंस ऑफ भिवंडी, खालिंग एक्सप्रेस, विवेक शेलार को. कारण आता विकेटचा शोध घेणं गरजेचं आहे. विकेट घ्यावीच लागेल अथवा जो दबाव आता पूर्णपणे निर्माण झालेला आहे चॅलेंजवरचा तो कमी करणं कठीण होणार आहे. एक मात्र पर्याय आणि विकेट टेकर गोलंदाज आता विवेक शेलारला या ठिकाणी इन्व्हाइट केलेला आहे. बघूया कॅप्टननं जो विश्वास त्याच्यावरती दाखवलाय त्या विश्वासावरती तो खरं उतरणार का. समोर प्रतीक आहे, 2 सिक्सर त्याच्या बॅटमधून आपण बघितलेत आतापर्यंत. राईट अमोव द विकेट. प्रतीक समोर हाफ ट्रॅकर, जबरदस्त बाउंस मिळाला, डॉट बॉल. कमाल का बाउंसर था, नेस्टी गेंद थी. ये देखिए बिल्कुल बैट्समैन के नाक के पास से जाती हुई, कान के पास से चिम म्यूजिक बजाती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास. व्हाट अ बॉल, फास्ट एंड फ्यूरियस नेस्टी डिलिव्हरी फ्रॉम विवेक. चांगली सुरुवात मिळाली आहे. अशाच सुरुवातीची आता गरज होती विवेककडनं. यावेळेला पुढे टाकल्या, पुन्हा एकदा हाफ ओव्हरवर घेत असतानाच क्रॅकिंग स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कव्हरला चांगला फटका सजवला. 2 धावा या दरम्यान मिळाल्यात. थोडंसं फंबळ झाला होता फिल्डर, परंतु लगेचच बॅकअप करण्यात आलं आणि धावसंख्या 39 वर जाऊन पोहोचते. समीर, सबसे बड़ी बात है कि प्रतीक विषय टाइमिंग तो अच्छी कर रहे हैं लेकिन उनके शॉट्स के पीछे भरपूर ताकत रहती. मागच्याच ओव्हरमध्ये ते बघितलं, समोर फोर्स करून षटकार मारणं
प्रत्येकी खेळाडूचं काम नाहीये, ताकद भरपूर लागते त्या फटक्यांसाठी. तो यावेळेला विवेकची ताकद, तो त्याच्या स्ट्रेंथवर काम करत असताना पुन्हा एकदा बाउन्स बघायला मिळाला. बाउन्सर हाताळतोय. आणखी एक डॉट. देखना है कि क्या निर्णय दिया अंपायर ने. 1 फॉर दी तीसरे अंपायर को रिफर किया है. फेयर डिलीवरी. क्या खतरनाक गेंदबाजी कर रहे हैं विवेक शेलार. ऐसा लगता है कि पहले 1 फॉर दी ओवर है. नहीं है, कंधे के नीचे से गेंद गई है. पुन्हा एकदा विवेक. प्रतीक समोर दुसरा डॉट. तो यावेळेला दिशाहीन बॉल होता, परंतु इथे लेगस्टम्पला सोडून जाणारच आहे. पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा. एक्स्ट्रा धाव इथे मिळेल. धावसंख्या 40 धावा. देखिए सबसे बड़ी बात है कि विवेक का पूरा करियर उठा के देखिए. ये वो खिलाड़ी है जिसके कंधे पे बोझ डालो तो मजबूत हो जाते हैं इसके कांधे. अंडर प्रेशर चांगलाच खेळत आलेला आहे. हो, यावेळेला हेलिकॉप्टर लॉंग ऑनला पवन केनेच्या हातामध्ये पहिलं यश मिळतंय. विकेट टेकर गोलंदाज विवेक शेलार. विकेट मिळत असताना प्रतीक बाद. अड़ोस पड़ोस की लड़ाई में कामयाब रहे विवेक. दोनों का ताल्लुक पीटीसी से है और हेलीकॉप्टर उड़ाने में ताकत कम लगी और आखिरकार आउट हुए. विवेक शेलार को देखिए, कौन भूल सकता है बाली ट्रॉफी का वो सेमीफाइनल जो बंटी और धनेश के बीच खेला गया था. यही पवन केने थे, बहुत दूर दे मारे थे 2. उसके बाद उन्होंने हैट्रिक किया, होनी को अनहोनी में बदल दिया. वही विवेक थे जिन्होंने खतरनाक बॉलिंग करते हुए सोना देवी के 6 विकेट बाली ट्रॉफी के 2019 के फाइनल में लिए थे. बाउन्स बॅक करणं जाणतो. अंडर प्रेशर दबावाच्या स्थितीमध्ये खेळणं तो जाणतो. आणि अखेर त्यानं विकेट कॅरी करत असताना पुन्हा एकदा थोडाफार कोयना दिलासा दिलेला आहे चॅलेंजच्या समर्थकांना, पाठीराख्यांना. न्यू बॅटर वैभव माली इन ॲट नंबर 3. आणखी एक खतरनाक फलंदाज. इनिशियल ओव्हर्समध्ये नेहमीच ज्याची फलंदाजी आपल्याला बघायला आवडते. बघूया आता इथे औत्सुक्याचं राहील की इथे कोणत्या प्रकारचा खेळ तो साकारतोय, कारण दबाव नसणार आहे. प्रतीकने त्याचं काम केलेलं आहे. पिछले सीजन में वैभव माली जबरदस्त फॉर्म में थे. हो, खूप चांगला फॉर्म. आणि या मैदानावर विशेष म्हणजे चांगली कामगिरी वैभवची आपल्याला बघायला मिळाली होती. आता थोडंसं बदल क्षेत्र रक्षणामध्ये विकेट मिळाल्या. गोलंदाजाचा आत्मविश्वास वाढलेला आहे. त्या आत्मविश्वासाने तो गोलंदाजी इथे करणार का वैभव समोर. नो आउटसाइड एज हँड टेकन, caught behind the wicket, well taken by Mr. Pritesh Padil. Another wicket, back to back, 2 धक्के दिलेत. Beauty. This is one of the beautiest delivery in this BC4 Champion Trophy. You can see there pitching on the good line spot, rising and going way to the batsman. Kiss off the bat and rose to wicket keeper. What a bowling from Vivek Shelar. बॅक टू बॅक 2 फलंदाजांना बाद करण्यामध्ये यशस्वी ठरलेल्या. पहिली 2 षटकं तपस्या 11 सोनाले ह्या संघाने आपल्या नावी केली. परंतु या ओव्हरमध्ये सूरज केने जो चांगल्या टचमध्ये आहे, तो 5 चेंडू झाले आतापर्यंत नॉन स्ट्राईक एंडला उभा आहे. तो बघतोय की विवेकचं षटक कसं सुरू आहे. प्रत्येकी बॉलवर तुम्ही चौकार किंवा षटकार मारू शकत नाही. यावेळेला वैभवनं थोडासा डिफेन्सिव्ह फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला, परंतु कटर आहे, स्विंग आहे विवेककडे आणि त्या स्विंगला कट करण्यामध्ये अयशस्वी ठरला बॅटर वैभव. ऑन हॅट्रिक. आता हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावरती विवेक शेलार. विकेटची हॅट्रिक तो पूर्ण करणार का. या अगोदरच्या मॅचमध्ये सेमीफायनलमध्ये हॅट्रिक पूर्ण केली होती. पवन केनेने विकेटची हॅट्रिक पूर्ण केली होती. बघूया आता विवेक शेलार फायनल मॅच मध्ये हॅट्रिक पूर्ण करणार का. न्यू बॅटर, न्यू मॅन इन अजय भोईर इन ॲट नंबर 4. विवेक हॅट्रिक बॉल. अजय समोर. हो, यावेळेला चांगला फटका.
पुश केला फक्त हलक्या हातानं. मिळेल फक्त सिंगल. धावसंख्या 41 वर आफ्टर 3 ओव्हर. Excellent overturn from Vivek Shelar, who consider only 4 runs and claim 2 important wickets. ये आप देख सकते हैं वीआईपी मंच पे इस वक्त विराज पवार साहब युवा नेता, साथ में तुषार जी को दिखाया जा रहा है. उनके अपने भाई हैं दिनेश, ये अल्ताफ बाली सर, ये फेस ऑफ भिवंडी मयूर पाटिल जी और बुम बुम सुभाष ठाकरे जो अभी अभी आए हैं. चलते हैं खेल की तरफ. आप देख रहे हैं स्वानी शाम में BC4 चैंपियन टीम ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला. गेंदबाजी में एक और परिवर्तन, योगेश भालेकर को बुलाया है दबाव बढ़ाने के लिए. देखिए अजय भुईर कितने कंप्लीट टेक्निक बैट्समैन है. विवेक शेलार ने बिल्कुल विकेटों में गेंद रखी थी, कॉपी बुक स्टाइल में पुश किया था. नॉन पावर प्ले चलता हुआ फील्डिंग को अब खोल दिया गया है. सर्कल में 4 खिलाड़ी हैं. वाइडिश डीप मिड ऑफ है, कवर पॉइंट है, शॉर्ट थर्मैन, शॉर्ट फाइन लेग. भालेकर, ओ अच्छी गेंद, कट करने की कोशिश, बीट किया. प्रीतेश पाटिल भी कमाल की विकेट कीपिंग कर रहे हैं. भिवंडी के इतिहास में एक से बढ़कर एक विकेट कीपर रहे. सबसे पहले नाम आता है प्रहलाद पाटिल का, इरफान मुल्ला बीसीसी के फॉर्मर विकेट कीपर, सुजीत नाइक और आजकल जयेश नाइक बहुत अच्छी विकेट कीपिंग कर रहे हैं. जयेश मात्रे. भालेकर कट किया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, लेकिन पीछे प्रोटेक्शन रखा गया है. देखिए फील्डिंग कितनी अच्छी लगा दी गई है, क्योंकि भालेकर की गेंदें टिप्पा खाने के बाद बाहर निकलती है. कट शॉट जरूर खेला था, लेकिन डीप बैकवर्ड पॉइंट पे खिलाड़ी था. 1 रन से तपस्या सोनाले 42 रन. शुरुआत बहुत बढ़िया हुई थी, लेकिन विवेक के ओवर ने दबाव अब शिफ्ट कर दिया है. योगेश भालेकर, स्विंग एंड मिस. क्या बॉलिंग करते हैं. सबसे बड़ी खासियत है कि गुडलैंड और उसके आसपास ही पिचअप करते हैं, ना कि शॉट करते हैं, ना कि ऑफल ही करते हैं. सातत्य किती महत्वाचं आहे बघा. कन्सिस्टन्सी फार चांगली टिकवलेली आहे योगेशनं. जो मोमेंटम मिळाला विवेकच्या ओव्हर मध्ये. योगेश भालेकर इस मर्तबा जगह बना के खेलने की कोशिश. हालांकि अब की बार छोटी गेंद थी, लेकिन पहले ही अपने आप को रूम दे बैठे थे. भालेकर भी धीरे धीरे ऐसी गेंदबाजी कर रहे हैं जो समझना मुश्किल हो रहा है बल्लेबाजों को. जिस तरह सुनील नारायण जब पहली मर्तबा आए थे तो सहवाग ने कहा था कि इनको पढ़ना मुश्किल है. अब की बार हुक किया, मिस्क्यू स्ट्रोक है. तुषार गेंद के नीचे, बहुत बढ़िया एफर्ट. बहुत दूर से आए थे, 2 रन पूरे किए. थोडासा रिस्की स्ट्रोक होता, परंतु झेल घेण्याचा जबरदस्त प्रयत्न तुषार शेलकेचा बघायला मिळाला. आणि अखेर 2 धावा योगेश भालेकरच्या विरोधात पूर्ण करत असताना धावा थांबवण्याचा प्रयत्न राहिलेला आहे योगेशच्या या षटकामध्ये. गुड बॉलिंग. ये नहीं भूलना चाहिए कि 8 ओवर का मैच है, 4था ओवर चल रहा है, और अच्छा टोटल मैं कहूंगा भले से विवेक ने दबा दिया हो. इस मर्तबा खींच के मारा है, पीछे प्रोटेक्शन है. पवन है 1 रन. 45 पे पहुंचा है स्कोर. तपस्या सोनाले का 4 ओवर की समाप्ति के बाद. 11.25 दी करंट रन रेट. BC4 चैंपियन ट्रॉफी का मेगा फाइनल आप देख रहे हैं. आज VIP डाइस पे कई दिग्गज मैच का मजा लेते हुए. प्रेक्षक वर्ग देखील या संध्याकाळच्या सत्रामध्ये पुन्हा आपल्यासोबत मोठ्या संख्येने जोडलेला आहे आणि ते अपेक्षित होतच, कारण फायनल मॅच आणि 2 महान संघांदरम्यान फायनल सामना होतोय.
चॅलेंजच्या विरोधात तपस्या 11 सोनाले. पहिली 2 षटकं खरं तर या ठिकाणी पूर्णपणे सोनाले संघाने आपल्या नावी केली, परंतु विवेकचं षटक 4 धावा, त्यानंतर योगेश भालेकरचं षटक फक्त 4 धावा. ती 2 षटकं पुन्हा एकदा चॅलेंज क्रिकेट संघाच्या नावी राहिली. हे असे चढ उतार आपल्याला बघायला मिळत असतात नेहमीच. अप अँड डाऊन्स आपण बघत असतो. यस, यूट्यूब पे भी हमारे साथ लगभग 1600 व्यूवर्स जुड़ चुके हैं. उन सभी का हार्दिक स्वागत. ये आप देख सकते हैं वीआईपी डाइस, यहाँ पे विराज साईनाथ पवार साहब, अल्ताफ बाली सर, तुषार पाटिल, अमोल पाटिल, साथ ही साथ सुभाष ठाकरे, फिफ्थ ओव्हर 5वं षटक विवेक शेलारला कंटिन्यू ठेवण्यात आलेला. स्ट्राइक एंडला बॅटर सूरज, जबरदस्त सुरुवात त्यानं करून दिली, परंतु आता थोडासा चाचपळताना दिसला मागील काही चेंडूंवर. अजूनही 24 चेंडूंचा खेळ ह्या डावामध्ये शिल्लक आहे. धावा धावफलकावरती 45 आहेत. म्हणजे पहिल्या 4 ओव्हरमध्ये ज्या रन्स झालेत तेवढा जरी किमान रन्स ह्या 4 ओव्हरमध्ये पूर्ण केल्या तरी एक चांगली टोटल धावफलकावरती आपल्याला बघायला मिळेल. क्लीन बॉल, दांडी उडवली आहे विवेक शेलारनं. खालिंग एक्सप्रेस, सूरज केनेला डगआउट मध्ये जावं लागेल. सूरज गोज बॅक टू द पवेलियन. बिग ब्लो फॉर द टीम तपस्या 11. बोल्ड कर दिया. आइए दोस्तों, हम एक शाही सत्कार की तरफ आपको लिए चलते हैं. आज हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि यंग युवा नेता विराज साईनाथ पवार साहब हैं. उनका हम एक शाही सत्कार BC4 के प्रेसिडेंट अमोल पाटिल साहब के शुभ हाथों से कर रहे हैं. उन्हें ये शॉल, ये पुष्पगुच्छ, फूलों का गुलदस्ता, आपकी जिंदगी में यही फूल खिलते रहें. बहुत धन्यवाद सर, आपने आकर BC4 चैंपियन ट्रॉफी की शोभा को बढ़ाया है. काय बॉल होता, सुपर बॉल इंडीड. परफेक्ट इन स्विंगर, मिडल स्टिकला उखाडणारा तो चेंडू आणि सूरजला मैदान सोडावं लागलं. विवेकला 3री विकेट मिळाली आहे. कमाल की गेंद थी, कमाल की गेंद थी. क्या तेज रफ्तार गेंद थी जो स्टंप को बिखेर गई सूरज केने के. फास्ट एंड फ्यूरियस बॉल. लुक एट दैट, ब्यूटीफुल बॉल, ब्यूटीफुल बॉल. ऊपर खेल बैठे थे नए बैट्समैन सागर पाटिल. सागर पाटील मागच्या सामन्यामध्ये चांगला चमकला होता. या वेळेला पुन्हा एकदा हाफ ट्रॅकर, चांगला बाउन्स प्राप्त केला विवेकनं आणि चांगला फायदा सरफेसचा उचलतोय. जिथे डबल बाउन्स आहे, डबल पेस आहे. आणखी एक डॉट बॉल. आज विवेक शेलार के काफी तीखे तेवर लग रहे हैं. रफ्तार में गिरफ्तार कर रहे हैं बल्लेबाजों को. अब तक 3 विकेटें चटका चुके हैं. ग्रेट स्पेल, ड्रीम स्पेल तो फायनल मॅच मध्ये हाताळत असताना चॅलेंज स्पोर्ट्स संघ ह्या अडचणीमधून तो बाहेर काढत असताना. सागर समोर रिवर्स, व्हाट अ शॉट, रिस्की स्ट्रोक, रिस्क है तो इश्क है. चौकार या ठिकाणी आलाय. कमाल का शॉट. देखिए रिस्क वही लेता है जो बहादुर रहता है. किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है. गजब का रिवर्स शॉट शेलार के सामने. सागर पाटिल का 4 रन. सरळ बॅटनं रन्स येत नव्हत्या. असाच एक जो प्रकार होता, ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेळणं गरजेचं होतं आणि सागरनं ती हिम्मत दाखवली. चौकार या ठिकाणी प्राप्त केलाय. धावसंख्या धावफलकावरती 49, 49 ऑन बोर्ड. विवेक पुन्हा एकदा टर्न होतोय. ओ इथे आपण पाहतोय बॅटच्या स्टिकरला बॉल लागला. नहीं है आसान इस तरह के गेंदबाज को पुल मारना. जब टिप्पा खान के गेंद सीधी सीने के करीब आती है, तेज रफ्तार की गेंद. हालांकि फिर रिस्क लेना चाहता बल्लेबाज ने. देखिए टोटल तो अच्छा है, ये मानना होगा आपको. 50 रन हो चुके हैं, 5वां ओवर चल रहा है. 50 रन्स, 50 धावा धावफलकावरती लागल्यात. और ये जो बैट्समैन है ना अजय भुईर, ये गेयर बदलने में समय नहीं लगाते हैं. विवेक पुन्हा एकदा ओव्हर द विकेट अजय समोर. तो या वेळेला कट करण्याचा प्रयत्न होता. चांगली मूवमेंट आहे, बाउन्स आहे आणि आणखी एक डॉट. Another fast and furious ball from Vivek. Look at that. Try to cut just past the bat. Super ball. चांगला बाउन्स मिळाला.
असं वाटतं की रितेश आणि पवनची गोलंदाजी वेगळ्या ट्रॅकवर होती आणि विवेक एका वेगळ्या ट्रॅकवर गोलंदाजी करतोय, वेगळ्या सरफेसवर गोलंदाजी करतोय, जेवढा बाउंस त्याला मिळालाय. बहुत ऊंचा क्लास है विवेक का. लेदर क्रिकेट खेलने के बाद बहुत कुछ अलग आया है उनमें. अजयसाठी हा बॉल स्विंग केला ऑन साईडला. डीप स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक सचिन त्या ठिकाणी तैनात आहे. मिळेल फक्त सिंगल आणि 5वं षटक या ठिकाणी संपलेल्या 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर 51 धावा आणि कमालीचा स्पेल विवेक शेलारने या ठिकाणी समाप्त केल्या. 2 षटकांमध्ये धावा खर्च केल्या 10 आणि 4 विकेट्स. 4 विकेट ऑल. सुपर 3 विकेट. Excellent spell from Vivek Shelar. 2 was considered 10 runs and claim 3 wickets. Good bowling. ओवर समाप्त होते हुए 51 रन बने. तपस्या सोनाले फाइनल मुकाबले में टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई और विकेटें गिरी 3. 2 बैटर मैदान में. शॉटगन ऑफ दीवा, अजय भुईर और उनके साथ सागर पाटिल. देखना है कि उस एंड से अब बॉलिंग में किसको बुलाया जाता है. पवन केने को फिर से बुलाया गया है. पहले ओवर में 22 रन दे डाले थे पवन केने ने. आप देख रहे हैं स्वानी शाम में एन इवनिंग इन भिनार. डीडी स्पोर्ट के ग्राउंड के बाहर ये लिखा है और वहीं भिनार के इस ग्राउंड पे खूबसूरत शाम आप सभी के नाम. BC4 चैंपियन ट्रॉफी का महामुकाबला चल रहा है. गेंदबाजी के लिए पवन, सामना करेंगे अजय भुईर. लेफ्ट आर्म राउंड ही स्टंप्स आ रहे हैं पवन केने. फील्ड की जमावट देखिए. एक शॉर्ट थर्ड में एक कवर पॉइंट है. सर्कल में एक खिलाड़ी शॉर्ट फाइन लेग पे है. देखना है कि कवर के फील्डर को अब पीछे भेजा गया है. मिड ऑफ भी सर्कल में. लॉन्ग ऑन थोड़ा स्ट्रेटिश है. बाउंड्री पर एक खिलाड़ी काउ कॉर्नर में. पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर. कोई स्ट्रोक ऑफर नहीं किया. डॉट गेंद. चांगली सुरुवात आहे. पहिल्या षटकामध्ये 22 धावा खर्च केल्या. पुन्हा पवनवरती विश्वास दाखवलाय, परंतु इथे चांगली स्टार्ट या ओव्हरला. दूर रख रहे पवन. इस मर्तबा खड़े खड़े लॉब कर दिया है. 6 रन. क्या बॉटम एंड का इस्तेमाल करते हैं. और मैंने पहले ही कहा था कि अजय भुईर को गेयर बदलने में समय नहीं लगता है. ग्रेट स्ट्रोक. सुपर शॉट अजय भुईरच्या बॅटमधून आपल्याला बघायला मिळाला. 6 धावा इथे मिळाल्या. दबाव वाढत चाललेला आहे आणि तो दबाव कमी करण्याचा एक मात्र पर्याय होता. चौकार किंवा षटकार येणं गरजेचं होता आणि तो षटकार अजयच्या बॅटमधून. उछलता हुआ स्कोर पहुंचा है 57 रनों पर. देखिए एक बात है समीर, ये स्कोर अगर 80 के करीब गया तो फिर चैलेंज को चुनौती भारी रहेगी. तसंही फायनलचा हा सामना सुरू आहे आणि मोठ्या मॅचेस मध्ये धावा चेस करणं हे फार कठीण असतं. पवन के पास गए वहां पे कुछ समझाने के लिए विवेक शेलार. पवन ने अब तक 8 गेंदों में 28 रन दिए हैं, लेकिन ये भी पवन के ने हैं. अगर इनके हाथ में जब बल्ला आएगा तो ये सूद से उसूलने का हुनर जानते हैं. परंतु यावेळेला गोलंदाजीमध्ये त्याला पलटवार करावा लागेल. जबाबदारी जी त्याच्या खांद्यांवर सोपवलेली आहे. सध्याची भूमिका त्याची ॲज अ बॉलर त्याला चांगलं खेळणं गरजेचं आहे. ये जो मैदान में खिलाड़ी हैं अजय भुईर, ये बहुत खास खिलाड़ी हैं. उनको पता है कि क्या लक्ष्य देना है. पवन केने सामना करेंगे अजय भुईर. अच्छी गेंद. इस मर्तबा टर्न होकर बाहर गई. आगे रखा था वहां पे बल्लेबाज के बिल्कुल सामने से घुमाया था गेंद को आणि थोडासा वेगामध्ये बदलही बघायला मिळाला होता या बॉलवर. गुड कमबॅक. रिवर्स खेला है. बहुत ही खूबसूरत शॉट है. बैकवर्ड पॉइंट और स्क्वायर थर्ड मैन में 4 रन. क्लासिकल फटका. विथ द टर्न खेळण्याचाच प्रयत्न होता, परंतु यावेळेला फुलटॉसच बनवला आणि सर बॅकवर्ड पॉइंट सीमारेषेच्या बाहेर या चेंडूला पाठवल्या. चौकार अजय भुईरच्या बॅटमधून
आणखी एक क्लास झळकताना दिसतोय. 61 रन खतरे की घंटी अब बज गई है चैलेंज स्पोर्ट्स के लिए. छठा ओवर है, 61 रन हुए हैं, विकेटें गिरी है केवल 3. आपकी बार ऊपर लगी है, काम तमाम. अच्छा कैच समाप्त किया विवेक शेलार ने. विद टाइड खेलना चाहते थे, ऊपर लगी. विकेट नंबर 4 गिरता हुआ अजय भोईर आउट. यावेळेला पुन्हा आपण पाहतो अगेन्स्ट द टर्न खेळण्याचा प्रयत्न होता. लीडिंग एज घेत असताना कीपरनं कुठल्याही प्रकारे चुकी केलेली नाही आणि अजय भोईर या ठिकाणी बाद होतोय. एक षटकार एक चौकार त्याच्या बॅटमधून आपल्याला बघायला मिळाला. 61 धावा असताना हा चौथा धक्का लागतोय. आतापर्यंत 32 धावा पवन केनेनं खर्च केलेत. तो दुसरं षटक हाताळतोय त्याच्या स्पेल मधील. नए बैटर वैभव पाटिल बल्लेबाजी को आए. इन फ्रंट ऑफ द विकेट खेलने में जो खिलाड़ियों के नाम आते हैं, आकाश पाटिल फ्रॉम अंजूर, जीतू गौली फ्रॉम पायगांव, जरार मुल्ला फ्रॉम बोरियोली, वैभव पाटिल फ्रॉम कोलेली, सचिन गायकवाड़ फ्रॉम पिंपल नहर, जुल्फिकार मोमिन फ्रॉम पायनियर भिवंडी. ये वो खिलाड़ी हैं जो इन फ्रंट ऑफ द विकेट बहुत अच्छा खेलते हैं. हो, नेहमीच व्ही शेप मध्ये विशेषतः त्यांची फलंदाजी बघायला मजा येते. इस मर्तबा ड्राइव किया आउटफील्ड में, फील्डर हैं, थोड़ी सी चूक, बढ़िया रनिंग, रन के लिए रन बन गए वहां पे सागर. 2 रन पूरे. ओवर समाप्त होते हुए 6 कुल स्कोर है 63. 2 ओवर बचे और 2 ओवर में अगर 20 के ऊपर आए ना तो फिर चॅलेंज के लिए ये डगर इतनी आसान नहीं रहेंगी. मोठं चॅलेंज असणार आहे. शेवटच्या आता 12 चेंडू शिल्लक आहेत. धावा धावफलकावरती 63 लागलेल्या आहेत. आपण जी स्पर्धा पाहतायत भिवंडी तालुक्यातील पहिली स्पर्धा ह्या सीझन मधील BC4 चॅम्पियन ट्रॉफी. अल्ताफ बाली सर प्रेजेंट. मिस्टर शाहिद खान का शो देखना ना भूलिए. 2 से 5 तारीख एकता ट्रॉफी डे एंड नाइट BC4 फॉर्मेट, PTC ग्रामीण फॉर्मेट और ग्रामीण ओपन फॉर्मेट. साथ ही साथ अमोल पाटिल ने ये सूचना दी है कि धर्मराजा में भी BC4 फॉर्मेट है. साथ ही साथ कमिंग सून में मैगी ट्रॉफी होने जा रही है. ये BC4 के अध्यक्ष अमोल पाटिल, सुभाष ठाकरे, बुम बुम, मयूर पाटिल जी, फेस ऑफ भिवंडी अल्ताफ बाली सर, सभी का हार्दिक स्वागत है. वेलकम ऑल ऑफ यू. पीछे के रूम में फोकसमैन अजमल नासिकर हमेशा दस्ते रास्त रहे हैं अल्ताफ बाली सर के. ये तुषार पाटिल, उनके अपने भाई दिनेश, सभी का हार्दिक स्वागत. योगेश भालेकर. योगेश ज्यांना अतिशय सुंदर गोलंदाजी फार एंड कडनं केली होती, परंतु आता VIP डायज एंड कडनं गोलंदाजी करतोय. त्याचा एंड बदलण्यात आला. चांगला बॉल आहे, एंड बदलला, परंतु त्याचा एम बदलला नाहीये, त्याचा इंटेन्शन बदलला नाहीये. एकच धाव, धावसंख्या 1 धावेने पुढे सरकत असताना 64 धावा, 64 रन्स. सागर आणि वैभवला आता इथून चांगला फिनिशिंग टच देणं गरजेचं आहे आणि तसंही वैभव चांगल्या फिनिशिंग टच साठी ओळखला जातो. अंतिम षटकांमध्ये विशेषतः तो फलंदाजी करण्यासाठी येत असतो आणि इथे त्याला त्याच क्रमांकावरती संधी मिळाली आहे. यावेळेला ऑप्शनच्या बाहेरचा बॉल, मिस्टेक झालेली आहे. बिहाइंड द विकेट चुका होत आहेत. 2 धावा इथे मिळतील. कीपर कडनं चुकी झाली. शॉर्ट थर्डमॅनचा फिल्डर तिथे मिस्टेक करताना दिसला आणि अखेर 2 धावा त्या ठिकाणी पळून पूर्ण केल्या जातात. छठा धावा पे वैभव को रिव्यू लिया है, बल्लेबाजों ने लिया है. यस, वाइट के लिए यस. देखिए, दूर से स्विंग करना चाहते थे वैभव पाटिल. ये भालेकर और वैभव की भी पुरानी रंजिश है. क्या बात आहे. हे बघायला मिळतीलच. क्रिकेटच्या खेळामध्ये नेहमीच चढ उतार, अप अँड डाऊन्स. इट्स अ फेअर बॉल, इट्स अ फेअर डिलिव्हरी. 2 धावांनी स्कोर पुढे सरकत असताना धावफलकावरती 66 धावा, 66. योगेश भालेकर पुन्हा एकदा फलंदाजांना रीड करून गोलंदाजी करतोय. एकाही बॅटरला त्याच्या विरोधात चांगला खेळ आतापर्यंत जमलेला नाहीये, परंतु वैभव यावेळेला भरपूर उंच गेला. बॉल मिस टायमिंग आहे. लॉंग ऑनचा फिल्डर, डाऊन दी बॉल येतोय विवेक शेलार.
चुकी होणार नाही. फलंदाज बाद. देखिए विवेक शेलार ने जब से लेदर क्रिकेट खेलना शुरू किया है उनके कैचिंग का अंदाज भी बदल गया है. बहुत आसानी से जज करते हैं. हालांकि स्कायर था और स्कायर कैचेस कभी भी आसान नहीं रहते हैं. जजमेंट प्रॉपर होते आणि सुपरली टेकन. त्या ठिकाणी आपण बघितलं विवेक शेलार ती झेल घेताना. ज्या वेळेला जास्त बॉल उंच हवेमध्ये जातात, आकाशामध्ये जातात, त्यावेळेला जज करणं थोडं कठीण असतं. परंतु लेदर बॉलचं क्रिकेट तो सातत्याने खेळत आलेला आहे. तो अनुभव त्याच्या पाठीशी आहे. हाय क्वालिटी क्रिकेट, हाय स्टँडर्ड क्रिकेट तो नेहमीच खेळताना दिसलाय. न्यू बॅटर, न्यू मॅन इन दर्शन पाटील. दर्शन पाटील फ्रॉम वडघर. आणखी एक चांगला ऑलराउंडर. पहले ओवर में कितने रन दिए थे योगेश भालेकर ने? 4 रन दिए थे, जबकि विवेक शेलार ने अपने 2 ओवर में 10 रन देके 3 विकेट लिए और योगेश भालेकर ने अब तक पहले ओवर में 4 दिए और यहाँ पर अब तक 1 विकेट लिया और 3 रन दिए. जबरदस्त गोलंदाजी पहिल्या मॅच मध्ये, पहिल्या दिवसामध्ये पॉइनरच्याही विरोधात योगेश भालेकरची कमालीची गोलंदाजी आपल्याला बघायला मिळाली होती. आणि या मोठ्या स्टेजला, मोठ्या सामन्यामध्ये मोठी कामगिरी तो आपल्या संघासाठी बजावत असताना फार लवकर हा खेळाडू उदयास आला असं म्हणूया आपण. मला वाटतं की मागच्याच वर्षी त्याला ओपन क्रिकेट खेळण्याची संधी मिळाली आणि एवढी उंच भरारी फार कमी काळामध्ये या खेळाडूने घेतली. त्यामागे त्याचा हार्डवर्क, त्याचा स्मार्ट वर्क, त्याची मेहनत, या सर्व गोष्टी होत्या. दर्शन आहे समोर. दर्शन चेंडूला सीमेचं दर्शन घडवणार का? योगेशच्या अगेन्स्ट हा चेंडू सोडून दिला. पुन्हा एकदा चांगला बॉल आहे. आणखी एक डॉट बॉल. किती बॉल बाहेरच्या दिशेने वळण घेत आहेत. खूप चांगला लेग कटर, लेग ब्रेक होऊन अक्षरशः बाहेर निघतोय. अंपायर के ऊपर अब दारोमदार है क्योंकि रिव्यू बैटिंग साइड का खत्म हो गया है. योगेश पुन्हा एकदा राउंड द विकेट. दर्शन समोर रिवर्स विथ द स्विंग. फेकून दिल्या बॉलला थर्ड मॅनच्या बाहेर. षटकार. समीर, इसे कहते हैं घी जब सीधी उंगली से नहीं निकल रहा है ना तो टेढ़ा करना. लगातार उसी तरह की गेंद कर रहे थे. पहले अपने आप को पोजीशन कर लिया था. बेहतरीन रिवर्स शॉट. गेंद बैकवर्ड पॉइंट और स्क्वायर थर्ड मैन के बीच में 6 रन. इस सिक्सर ने रनों की तादाद को बढ़ा दिया है. 72. 1 ओवर बाकी है समीर. अभी भी 2 अच्छे बैटर हैं. 72 धावा धावफलकावरती. 90च्या दिशेने वाटचाल आता इथून दिसते. कारण डावातील अजूनही आपण विचार केला तर काही चेंडू शिल्लक आहेत आणि दर्शनला चांगला सूर गवसला. ज्या दिशेने बॉल वळण घेत होता त्या दिशेने एक्झिक्युशन पाहायला मिळालं. विथ द स्विंग हा फटका होता आणि षटकार प्राप्त करताना दिसला बॅटर. 72. देखिए, माना कि हाईएस्ट चेसिंग का रिकॉर्ड बी इंडियन के नाम है, लेकिन सेकंड हाईएस्ट चेसिंग का रिकॉर्ड पायनियर और चैलेंज के नाम है. योगेश भालेकर विवेक योगेश सोबत चर्चा करत असताना थोडासा आता फिल्डिंग मध्ये बदल करण्यात आला. डीप मध्ये स्क्वॅरिश थर्ड मॅन आणि बॅकवर्ड पॉइंटच्या मध्ये एक फिल्डर सेट केलेला. पुन्हा एकदा दर्शन समोर. शफल झाला. स्लॉग स्वीप. दर्शन अगदी आपण चर्चा केली होती की बॉलला सीमेचं दर्शन घडवलेलं आहे. लगातार 2 षटकार योगेश भालेकरच्या विरोधात. योगेश भालेकर को इतने आसानी से अभी तक किसी ने नहीं खेला था. ये देखिए, भिंगड़ी शॉट था और गेंद हवा के साथ साथ घटा के संग संग. टूरिफिक स्ट्रोक फ्रॉम दर्शन. 2 मारे लेकिन सॉलिड मारे. महत्वाच्या वेळेला मारले. जिथे मोमेंटम पूर्णपणे शिफ्ट झाला होता, चॅलेंज संघाच्या बाजूने होता, तो आपल्या बाजूने करण्याचा प्रयत्न दर्शन ह्या 2 सिक्सरच्या साहाय्याने केलेला आहे. आणि अटॅक कोणावर केला? योगेश भालेकर, ज्याने अक्षरशः सर्व फलंदाजांना तांडव करायला लावलंय विकेटवर. सूरज केने ने यही कहा था कि BC4 फॉर्मेट को खेलकर हमारे खिलाड़ी पूरे देश में खेल रहे हैं, 7 समंदर पार खेल रहे हैं, ISPL में खेल रहे हैं. क्यों जरूरी है BC4 क्रिकेट? लास्ट ओव्हर गोलंदाजी करण्यासाठी. समीर, आपकी मालूमात के लिए कि पूरे भारत में मात्र भिवंडी एक ऐसा शहर है जहां पर वेल ऑर्गेनाइज सिटी क्रिकेट खेला जाता है. टोटली क्रिकेटचं स्टँडर्ड येथूनच खरं तर बघायला मिळतं, भिवंडीच्या सिटी क्रिकेट मधून.
आणि हळूहळू आता अनेक संघ पुन्हा जॉईंट होत चाललेले आहेत BC4 ला. लास्ट ओव्हर अंतिम षटक आहे. इथून आता धावा आहे धावफलकावरती. ये भी बड़ी बात है कि लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आर के शो में 2000 में पहला टॉस मैंने किया था, 20 साल बाद ओपन में गया. पहला प्रेजेंटेशन अल्ताफ वाली के इसमें 2009 में किया था, वो 2021 से शुरू हुआ. भिवंडीला क्रिकेटची पंढरी का म्हटलं जातं, कारण देशभरातील क्रिकेटच्या किमान 10 ते 15 वर्ष भिवंडीचं क्रिकेट पुढे आहे. अंतिम षटक गोलंदाजी करण्यासाठी गोलंदाज रितेश धुमाल बॉलिंग मार्कवर येतोय. पहिलं षटक हाताळलं आणि आता अंतिम षटक. डेथ ओवर में आए रितेश धुमाल. देखिए डेथ ओवर भी एक ऐसा ओवर है जहां गेंदबाज को 8 से 9 मरतबा मुंह की खानी पड़ती है, लेकिन एक मरतबा सभी के मुंह बंद कर देता है. रितेश धुमाल. सागर को बैठ गई थी गेंद, आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे. रितेश धुमाल ने भी कह दिया इतने आसानी से उन्हें आड़े हाथों नहीं लिया जा सकता है. पहिल्या ओव्हरमध्ये 15 धावा खर्च केल्या होत्या, परंतु आता ती परतफेड त्याला करायची आहे. पुन्हा त्याच्यावरती विश्वास दाखवलाय. डॉट चेंडून सुरुवात. 78 रन पहला ओवर जब किया था 15 दिए थे रितेश ने. बहुत बढ़िया स्क्वायर ड्राइव, कमाल की फील्डिंग. अजय पाटिल, ये खिलाड़ी के पास भी लेदर टेनिस क्रिकेट का अच्छा अनुभव है और हिटमैन ऑफ बड़ौडी हैं. आपको पता है कि BPL सेकंड का सबसे लंबा 6 अजय पाटिल ने ही लगाया था. चांगली फिल्डिंग आणि अशा क्षेत्ररक्षणाने गोलंदाजाचाही आत्मविश्वास वाढतो. एकच धाव तिथे मिळाली. 79 तपस्या सोनाले. फिर उछाला है, अब की बार गेंद मैदान में है, पवन नीचे आ रहे हैं, बढ़िया कैच और आउट हो गए दर्शन पाटिल. डबल माइंडेड बॅटर बघायला मिळाला होता. फुल स्ट्रोक त्या ठिकाणी अटेंड केला नव्हता दर्शननं आणि अखेर त्याची विकेट मिळाली. रितेशला 2 षटकारानंतर तो थोडासा नाराज असेल, कारण त्याच्या बॅटमधून आणखी काही रन्स येणं गरजेच्या होत्या. तपस्या 11 सोनालेसाठी. धावा धावफलकावरती तुम्ही पाहतायत आतापर्यंत 79 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट. नए बैटर मैदान में जाते हुए. शाम के साए अब लंबे हो रहे हैं. बहुत ही खूबसूरत शाम आप सभी के नाम. नए बैटर मैदान में आर्यन भुईर, मेरे ख्याल से लोकल ATM है, नहीं है, कैप्टन आर्यन है. दीवा रत्न आर्यन भुईर पिछले मैच में सिक्सर लगा के मैच समाप्त किया था. बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर गए थे, वहीं से चॉप किया, वाइड यॉर्कर थी. बहुत ही चतुराई भरी गेंदबाजी रितेश धुमाल की. 1 रन से स्कोर 80 पे पहुंचा है. 80. बॅटरला रीड करून या ठिकाणी गोलंदाजी केली जाते. एखादा मोठा फटका, एक मोठा फटका, पुन्हा मोमेंटम सोनाली संघ आपल्या बाजूने करू शकतात. और सागर पाटिल में वो काबिलियत है इस तरह के शॉट्स लगाने की. बल्ले के अंदर लगी है, चाइनीज कट, बढ़िया एफर्ट विवेक शेलार का. 1 रन. काय गोलंदाजी केली अंतिम षटकामध्ये. डेथ ओव्हर मध्ये सुपर बॉलिंग. हात खोलू दिलेले नाहीये, डोकं वर करू दिलं नाहीये फलंदाजांना. 81 रन बन चुके हैं अब तक. कितनी गेंदें साहिबा बाकी है? 1 गेंद बाकी है. क्या टीम के कप्तान कोई बड़ा शॉट खेलेंगे या खामोश रखेंगे? रितेश खेल दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर. 6 रन. ये सिक्सर कहीं फाइनल का टर्निंग पॉइंट ना बन जाए. शेवटच्या चेंडूवरती षटकार आणि पुन्हा मोमेंटम. तपस्या 11 सोनाले आपल्या बाजूने ठेवत असताना आर्यन कमाल केली. दिवारत्न चमकला, मैदानाच्या आतमध्ये षटकार ठोकला. धावा झाल्या धावफलकावरती एकंदरीत 87 आणि 88 धावांचं लक्ष्य आता पार करावं लागेल चॅलेंज संघाला ही ट्रॉफी जिंकण्यासाठी. चैलेंज को अपना खिताब बरकरार रखने के लिए 88 रनों की चुनौती रखी है और ये मैच
बहुत ही रोमांचक हो सकता है, क्योंकि पवन केने जख्मी शेर की तरह आएंगे। बहुत लंबा बैटिंग लाइनअप है और दूसरी इनिंग में मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं कंप्यूटर कमेंटेटर शुभा धुमाल। ये आप देख सकते हैं बहुत ही रिलैक्स तुषार पाटिल सर को, उनके अपने भाई हैं अल्ताफ बाली सर को दिखाया जा रहा है। और जिसके नाम पर ये टीम का नाम रखा है वो तपस्या पाटिल को दिखाया जा रहा है। उनकी अपनी दुख्तर अख्तर हैं, बेटी हैं। तपस्या काफी एंजॉय कर रही है तपस्या टीम की बल्लेबाजी को। अट्ठासी का लक्ष्य शुभा धुमाल, शाम रंगीन होने वाली है लग रहा है। नक्कीच, कारण एक चांगलं टार्गेट इथे सेट केलं गेलेलं आहे आणि चॅलेंज संघासमोर हे देखील एक मोठं चॅलेंज असणार आहे की डिफेंडिंग चॅम्पियन आहे, विजेतेपद आपल्याकडे ठेवायचं असेल तर हे आव्हान त्यांना पार करावं लागेल। दिन ढल गया सूरज का कहीं नाम नहीं है, ऐ वादा शिकन अब भी तेरी शाम नहीं है। लेकिन ये शाम है इस वक्त अल्ताफ बाली सर की, ये शाम है अमोल पाटिल की, ये शाम है BC4 की। ये आप देख सकते हैं अल्ताफ बाली सर और फेस ऑफ भिवंडी मयूर पाटिल जी को। ये बुम बुम सुभाष ठाकरे, अमोल पाटिल बहुत रिलैक्स खुश हैं, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी वाकई में चैंपियन क्रिकेट का नुमाया अंदाज रही है। ये बेबी तपस्या को आप देख रहे हैं, जिनके नाम पर उनके पिताश्री ने इस टीम का नाम रखा है तुषार पाटिल साहब। कभी बहुत कम ऐसा होता है कि आपने टीम बनाई और आपकी टीम फाइनल में आई। सिर्फ एक बार हुआ सिटी क्रिकेट में, नरेश माली ने NR बोरपाड़ा बनाई, हबीब अंसारी ने बी इंडियन बनाई, दोनों 2006 में आए और दोनों फाइनल में थे, लेकिन जीत हुई थी NR बोरपाड़ा की। सभी का स्वागत है। ओपनर का इंतजार, शाम बहुत ही सुहानी। DD स्पोर्ट एन इवनिंग इन भिनार, एन इवनिंग इन BC4 चैंपियन ट्रॉफी। और इस सुहानी शाम अब समय के नाम आप देख रही है सिटी क्रिकेट का रंग गुलाबी BCA चॅम्पियन ट्रॉफी। अरे गुलाबी थंडीचा महिना आपण बघतोय, डिसेंबर महिना, आणि गुलाबी क्रिकेट सिटी क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळते। अंतिम सामना आपण बघतोय ग्रँड फिनाले मेगा फायनल चॅम्पियन ट्रॉफी 2024 मधील चॅलेंज स्पोर्ट्स। सुभाष, एक सवाल है मेरा एज पर योर व्यू, क्योंकि आप बहुत पाए के कमेंटेटर हैं और इस तरह के मैचेस कई फाइनल किए। मुझे लगता है कि पावर प्ले के जो 2 ओवर हैं वो दोनों टीमों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चैलेंज ऐसा अटैक करेंगी और तपस्या उनको रोकने की कोशिश करेंगी। ये जो 2 ओवर में रन बनेंगे ये डिपेंड करेगा कि मैच कहाँ जा रहा है। अगदी बरोबर, पूर्णपणे मी सहमत आहे आपल्या मताशी, कारण या 2 पावलाच्या षटकामध्ये बाबे सर या सामन्याची दिशा आणि दशा या दोन्ही गोष्टी स्पष्ट होणार आहेत। या 2 पावलाच्या षटकामध्ये दोन्ही या संघांना आपली पॉवर दाखवावं लागेल। गोलंदाजांना आपली गोलंदाजी पॉवर दाखवावी लागेल, तर फलंदाजांना आपली फलंदाजी पॉवर दाखवावी लागेल। आणि या 2 षटकामध्ये नक्कीच आपण पाहणार आहोत की सामना कुठल्या संघाच्या बाजूने झुकेल। कारण आपण जर बघितलं तर पॉवरप्लेच्या षटकामध्ये सुरुवात केली होती या तपस्या स्पोर्ट्स संघाने, जे फाउंडेशन निर्माण केलं होतं आणि त्या फाउंडेशनच्या जोरावर खरं तर जे आव्हान द्यायला हवं होतं चॅलेंज स्पोर्ट्स संघाला, जे चॅलेंज द्यायला हवं होतं ते 88 धावांचं चॅलेंज तर दिलं गेलेलं आहे। मात्र इथे मात्र आपण पाहतोय या गोलंदाजांना तशी कामगिरी करावी लागेल, कारण चॅलेंज संघाकडे बघितलं तर चॅलेंज संघाकडे देखील स्ट्रॉंग बॅटिंग लाईन आहे। म्हणजे एक चांगली लढत प्रेक्षकांना नक्कीच पाहायला मिळू शकते, बेस्ट वर्सेस बेस्ट, कारण या दोन्ही संघांनी या स्पर्धेमध्ये आउटस्टँडिंग परफॉर्मन्स केलेला आहे।
सलमी जोडी मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय तुषार शेलके तंत्रशुद्ध फलंदाज मॅन फ्रॉम पोगाव, तर दुसऱ्या बाजूला शेलरचा वंडर बॉय संघाचा संघनायक सचिन भोईर आणि गोलंदाजीला सुरुवात करतोय गोलंदाज सन ऑफ गोडसई सूरज केने. P1चं पहिलं षटक हाताळण्याची जबाबदारी त्याच्यावर पुन्हा एकदा सोपवली गेलेली आहे आणि P1च्या पहिल्या षटकामध्ये क्षेत्ररक्षक व्यूअर्सना आपण पाहू शकतो 2 क्षेत्ररक्षक ऑलफील्डमध्ये तैनात केले गेले आहेत, ज्यामध्ये डीप एक्स्ट्रा कव्हर रिझनमध्ये आपण पाहतोय प्रतीक विषय, त्यानंतर एक क्षेत्ररक्षक डीप मिडिक रिझनमध्ये पाहायला मिळतोय. इतर क्षेत्ररक्षक वर्तुळामध्ये तैनात केले गेले आहेत. पहिलं षटक आणि पहिल्या षटकामधील पहिला चेंडू. समोर जाईल फलंदाज तुषार शेलके, ज्याने या स्पर्धेमधील पहिलं अर्धशतक झळकवण्याचा देखील विक्रम केलेला आहे. मात्र हा सामना खूपच महत्त्वाचा सामना आहे. इथे केवळ चेंडूला दिशा दिली आपण पाहतोय पॉइंट रिजन मध्ये या सिंगलने स्वतःचा अकाउंट ओपन केलेलं आहे. हल्के हाथों से गेंद को खेला था पॉइंट पे. ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सूरज केने एक ऐसे गेंदबाज है जिनके दिमाग में हमेशा क्रिकेट चलता है आणि त्याने या स्पर्धेमध्ये चांगली कामगिरी देखील केलेली आहे. आपण पाहतोय या नेहमीच फलंदाजी असो गोलंदाज असो त्याची चांगली कामगिरी पाहायला मिळते या आणि गोलंदाजी करताना नक्कीच त्याच्याकडे विविधता देखील आहे. प्रत्येक चेंडू वेगवेगळ्या पद्धतीने हाताळण्याची क्षमता आहे आणि ती क्षमता त्याने दाखवून दिलेली आहे या स्पर्धेमध्ये. पहिलं षटक मार्गस्थ आहे त्याच्याच माध्यमातून राईट अमोर द स्टंप. इथे मात्र हलकासा अपील चेंडू ट्रॅव्हल होतोय बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग रिजन मधून सीमा बार नाही थांबणार हा चौकार. minimum effort and maximum result. Look at that full toss delivery and साइड लाइन रिटर्न क्रीज के नो बॉल के लिए तीसरे अंपायर की मदद ली गई है. हालांकि बहुत खूबसूरत शॉट खेला था वहां पे, टर्निंग विद द कॉर्नर थ्रू द बैकवर्ड स्क्वायर लेग ऑल ऑन द ग्राउंड फॉर 4. Beautifully played. क्या टेलीकास्ट है, दूध का दूध और पानी का पानी करते हुए प्रथमेश पाटिल ऑनलाइन मैन प्रिंस मूवीज के. ये देखिए क्लोज व्यू में दिखाया जा रहा है. हालांकि बहुत खूबसूरत शॉट खेला था कलाइयों को मोड़ते हुए. मोहम्मद अजहरुद्दीन इस तरह के शॉट खेलते थे. लक्ष्मण इट्स अ फेयर डिलिव्हरी. लीगल चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. धावसंख्या 5 वर पोहोचते. चांगला चौकार सचिन भोईरच्या बॅटमधून मनगटी फटका फ्लिक स्ट्रोक आपण पाहिला होता त्याच्या बॅटमधून. इथे मात्र इनफिल्डच्या वरून पॉइंटच्या डोक्यावरून क्षेत्ररक्षक पिछा करतो. डीप पॉइंटला रिझनला चेंडू अडवला जातोय, मात्र 2 धावा घेण्यापासून रोखू शकले नाही फलंदाजांना. सचिन भोईर ने भी अपनी जो स्ट्रेटजी उसको चेंज किया. उनको पता है उनके फेवरेट शॉट के लिए 2 खिलाड़ी ऑन साइड पे लगा दिए गए, इसलिए इस गेंद को पंच किया था इनफील्ड के ऊपर से. धावसंख्या 7 वर पोहोचतोय. आपण पाहतोय 88 लक्षाचा पाठलाग अंतिम सामन्यामध्ये चॅलेंज स्पोर्ट्सचा भिवंडी संघ करतोय. पहिलं षटक मार्गस्थ आहे. सूरज केने फ्रंटलाईन गोलंदाज P1चं पहिलं षटक हाताळतोय. इथे मात्र गुडघ्यावर बसून फटका खेळलेला आहे. झेल होण्यासारखी संभावना नाही, कारण सेफ लँडिंग होते. क्षेत्ररक्षक खूप दूर होते आणि त्याचा फायदा देखील मिळतोय फलंदाजांना. 2 धाव फलंदाज पूर्ण करतात. किस्मत वाले रन मिलते हुए सचिन के लिए. हालांकि अपना फेवरेट शॉट खेलना चाहते थे. ऊपर गेंद खड़ी रह गई थी लेकिन नहीं पहुंच पाए डीप से खिलाड़ी. ये मुकाबला जिस तरह आगे बढ़ रहा है could be a thrilling climax. नक्कीच, कारण दोन्ही संघ मजबूत संघ आहेत, तगडे संघ आहेत. एका बाजूला आपण पाहतो या डिफेंडिंग चॅम्पियन हे करंडक राखण्याचा नक्कीच प्रयत्न करतील चॅलेंज स्पोर्ट्स भिवंडी संघ. 2 विंडोज में दिखाया जा रहा है. इथे मात्र चेंडूला फिरकून दिलेला आहे.
क्षेत्ररक्षक चेंडूपर्यंत पोहोचेल की नाही पाहावं लागेल. पोहोचलेलं आहे आणि इथे मात्र सेफ अँड पहिला हादरा बसतोय चॅलेंज स्पोर्ट्स भिवंडी या संघाला. कहा था ना मैंने कि उनके लिए दो खिलाड़ी उनके स्ट्रांग जोन में रखें. पुल जरूर किया था, ऊंची ज्यादा गई, लंबाई कम, बहुत बढ़िया जज किया बाउंड्री पर. इस तरह के कैचेस कभी भी आसान नहीं रहते हैं. सागर पाटिल थे वहां पर, पहला झटका लगा है चॅलेंज स्पोर्ट्स को. एक सापला रचला होता खरं तर नक्कीच सचिन साठ आणि त्या सापल्यामध्ये अखेर आपण पाहतोय सचिन भोईर हा पकडला जातोय. चांगली रणनीती नक्कीच आपण पाहतोय क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाकडून आणि अखेर सचिन भोईरची महत्वाची विकेट तिथे प्राप्त केली गेली आहे. पहिला फलंदाज बादून फेवरमध्ये परतलेला आहे. सचिन भोईर ज्याने बादून एका चौकाराच्या मदतीने आपल्या संघासाठी 8 धावांचं योगदान दिलेलं आहे. नए बैटर इस वक्त नमूदार होते हुए उमेश दलवी. इम्प्रोवाइज क्रिकेट खेलने में ज्यादा रुचि रखते हैं उमेश. ये भी अच्छे टच में इस सीजन में, लेकिन चैलेंज के लिए चुनौती तो भारी है, ये तो मानना पड़ेगा. अगदी बरोबर, कारण 88 धावांचं लक्ष्य आणि हे डगर नक्कीच आसान नसणार आहे. चॅलेंजसाठी चॅलेंज नक्कीच असणार आहे. न्यू बॅटर आपण पाहतो वन डाऊन पोझिशनला खेळण्यासाठी उमेश दलवी. अखेर सफलता अर्जित करताना आपण पाहतोय विकेट टेकर गोलंदाज सूरज केने. इव्हनचं पहिलं षटक त्याच्या माध्यमातून सुरू आहे. सूरज राईट मोर द स्टंप. इथे मात्र मिस टाइम फटका फसले आहे. क्षेत्ररक्षक दुरून चेंडूवर झेपावतो. ओ हो, व्हॉट अ कॅच. दर्शनचं चांगलं प्रदर्शन. आणखीन एक फलंदाज बाद झेलबादच्या रूपाने तू चल माय आया अशी सध्या स्थिती आपण पाहतोय तपस्या स्पोर्ट्स सोनाले या संघाची. आपको लगता नहीं कि सूरज केने लगातार बल्लेबाजों को बैकफुट पे खेलने पे मजबूर कर रहे थे और बैक टू बैक दूसरा विकेट अगले ओवर में अब सूरज केने हैट्रिक पर है. एक ओवर की समाप्ति, रन बने हैं 9 विकेटें गिरी है 2 चैलेंज की. 7 ओवर जो बचे हैं साहिबा बता रहे हैं कि उसमें जीतने के लिए जो रन चाहिए 79. आस्किंग रन रेट अब थोड़ा बढ़ गया है. 2 विकेटें गिरी हैं. तुषार छिलके जिन्होंने इस सीजन का पहला अर्धशतक लगाया अभी भी पिच पे मौजूद है. इथून 79 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे. आपण बघतोय पहिल्या षटकामध्ये 2 धक्के दिलेले आहेत सूरज केने याने. आणि भावे सरांनी म्हटल्याप्रमाणे नक्कीच बॅकफुटवर खेळण्यास दोन्ही फलंदाजांना मजबूर केलं होतं. नए बैट्समैन प्रीतेश पाटिल. देखिए बॉटम एंड का इस्तेमाल भिवंडी तालुका में सबसे अच्छा पवन करते हैं, उसके बाद प्रीतेश पाटिल करते हैं, उमर खान करते हैं. ये कुछ नाम है, स्पेशली ऑल्सो अजय भुईर. ये बहुत टाइट डील बैट्समैन है प्रीतेश पाटिल, लेकिन दबाव पहले ओवर में शिफ्ट होता हुआ चैलेंज स्पोर्ट्स पे. आप देख रहे हैं BC4 चैंपियन ट्रॉफी का महामुकाबला, खिताबी जंग, बैटल ऑफ चैंपियन. बहुत सुंदर टेलीकास्ट 2 विंडोज से दिखाया जा रहा है. गेंदबाज के हावभाव और बल्लेबाज के हावभाव को दिखाया जा रहा है. तुषार छिलके गेंदबाजी के लिए राज पाटिल. हालांकि राज पाटिल का कद छोटा है लेकिन उनके पास अच्छी रफ्तार है. इस मर्तबा हल्के हाथों से गेंद को पुश किया. मिड ऑन में 1 रन. अगदी विकेट टू विकेट हा चेंडू अगदी बुंद्यात हाताळला होता चेंडू आणि छोट्या बॅकवेचा वापर करण्याचा फलंदाज तुषार शिर्केला मजबूर केलं होतं गोलंदाज राज पाटील याने. BC4 चैंपियन ट्रॉफी में काफी रंग भरा. पहले दिन कमेंटेटर मनीष पाटिल और समीर ठाकरे ने, आज शुभा धुमार रंग भर रहे हैं. रिवर्स खेला है और मिसफील्ड हुआ है और गेंद निकल गई है. देखना है, एफर्ट जरूर है, क्या कुछ हुआ है. इस बीच 2 रन जरूर पूरे किए हैं बैटर ने. अंपायर का क्या इशारा आ रहा है? हालांकि खराब फील्डिंग रही थी शॉर्ट थर्नमैन पे.
ये देखिए डॉज देके गेंद निकल गई, पीछे से खिलाड़ी पीछा कर रहे हैं, पहले फेंका फिर गेंद आगे गई फिर फेंका है। बकौल तीसरे अंपायर के 4 रन है। क्योंकि जब उनकी कोनी बाउंड्री को टकरा रही थी उनके बदन को गेंद टच थी। प्रीतेश पाटिल सामना कर रहे हैं राज पाटिल का, फिर रिवर्स खेलने की कोशिश। लग रहा है कि इंस्ट्रक्शन ही मिला है कि आपको पलटी शॉट खेलना है, लेकिन पलटी शॉट में मैच कभी भी पलट सकता है, क्योंकि क्रिकेट में चीजें बदलने के लिए समय नहीं लगता है। अगदी बरोबर, कारण क्रिकेटमध्ये वेळ बदलायला वेळ लागत नाही. इथे आपण पाहतो या राज देखील बॉडी लँग्वेजला पाहून गोलंदाजी करतोय. राज पाटिल बिना विलेज एंड से आते हुए उछाला है, गेंद के नीचे खिलाड़ी, ओ माय गॉड। आप सूरज के नहीं थे क्या? जज भी किया था वहां पर। कैच किसने छोड़ा है? सूरज केने ने। देखिए पहले आप में लखनऊ में गाड़ी छूटी थी नवाबों की, लेकिन पहले मई में ये जो कैच छूटा है ना, ये कहीं BC4 चॅम्पियन ट्रॉफी को छोड़ना ना पड़े. अगदी बरोबर. इथे मात्र ताळमेळ पाहायला मिळाला होतो आणि आपण म्हणू शकतो या समीर की दोघांचा वाटण आणि तिसऱ्याचा लाभ. इथे मात्र फलंदाजाचा लाभ होतोय. अभी तो पहली गेंद पे महंगा पड़ गया वो कैच. 22 रन हो चुके. कैच छूटने के कई उदाहरण है. 4 पे कैच छोड़ा, 264 मारे. 1999 में हर्षल गिब्स ने स्टीवा का कैच छोड़ा, फाइनल में वर्ल्ड कप छोड़ा. इस मर्तबा दूर से कट किया है. वो फाइनल नहीं बल्कि सेमीफाइनल था. देखिए राहत अली ने 2015 के वर्ल्ड कप में वॉटसन का कैच छोड़ा था. पाकिस्तान वो मैच हार गई. और हसन अली ने T20 में छोड़ा, पाकिस्तान मैच हार गई. अगदी बरोबर. मध्ये जेल सोडल्यानंतर क्रिकेट सामने देखील बदलताना कुमार यादव ने किलर मिलर का कैच पकड़ा, भारत ने वर्ल्ड कप पकड़ा. अगदी बरोबर. नक्कीच ही झेल घेण्याची उदाहरणे आहेत आणि तेव्हा तेव्हा नक्कीच भारतीय संघासाठी या सुवर्ण दिन उगवला होता. इथे मात्र आपण पाहतो ही 2 षटकांची समाप्ती. 2 षटक समाप्तीनंतर धावसंख्या 23 धावा. 2 फलंदाज बाद झालेत. मरता क्या ना करता स्वयं कॅप्टन आहे आर्यन भोईर. इथे केवळ चेंडूला दिशा दिलेल्या या स्क्वेअर ऑफ द विकेट बॅकवर्ड पॉइंट रीजनमध्ये सिंगल साठी. हालांकि बहुत जगह थी, भरपूर स्क्वायर कट नहीं किया, केवल गेंद को टैप कर दिया डीप स्क्वायर स्थान पर 1 रन. सिंगलने संघाची धावसंख्या 24 धावा. आव्हाने ते 88 धावांचा 88 लक्ष्याचा पाठलाग चॅलेंज स्पोर्ट्स भिवंडी संघ करतोय. आर्यन भोईर गोलंदाजी ट्रॅकवर व्याविटा इन कडून नवलताना. स्विंग अँड मिसचा चांगला चेंडू सरळ निघून जातो या इष्टरक्षकाच्या हातामध्ये. कमाल के गेंदबाज है, कमाल के गेंदबाज है. कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. लेंथ गेंद थी और जगह से खेलना चाहते थे तुषार शिल्के. बहुत कम देखने को मिलता है कि तुषार शिल्के के बल्लेबाजी में फुटवर्क ना हो. इथे मात्र जोरदार अपील आणि यस पंचांचं बोट आकाशाकडे. तुषार शेळके याची खेळी संपुष्टात. तिसरा हातरा बसतो चॅलेंज स्पोर्ट्स भिवंडी या संघाला. फिर कहानी में ट्विस्ट आता हुआ लगभग वाइड गेंद पे बल्ला चला दिया. आउट हो गए तुषार. धावसंख्या स्थिर आहे. धावफलकावर 24 धावा. 3 फलंदाज टॉप ऑर्डरचे बाद झालेले आहेत. आपण पाहतोय सचिन भोईर, त्यानंतर उमेश दलवे आणि त्यानंतर नुकताच बाजूला तुषार शेळके. खेळपेटीवर आपण पाहतोय प्रितेश पाटील आहे आणि न्यू बॅटर A1 पवन केने आता मात्र खेळपेटीवर. आणि दोन्ही फलंदाज असे आहेत सिद्दीक बाबे सर म्हणतात त्याप्रमाणे दोघांकडे बॉटम हँगचा चांगला वापर करण्याची कला आहे.
ये बहुत ही खतरनाक बैट्समैन है। जब किसी को भी मारते हैं तो उसकी भावनाओं से भी खेलते हैं, लेकिन आर्यन भोईर ने कच्ची गोलियां नहीं खाई है। उनके सामने भी शेर के सामने शेर है, और ये लड़ाई भी शेरों की है। BC4 फॉर्मेट है, लगाम घोड़ों को डाली जाती है, शेरों को नहीं। बेस्ट वर्सेस बेस्ट अशी लढत नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळते। खेळाडू देखील बेस्ट आहेत आणि टीमे देखील बेस्ट आहेत। आर्यन भोईर तर सामना करेल फलंदाज पवन केने। इथे मात्र चेंडूला फिरकून दिलेला आहे, उंचच उंच लांब जाईल की नाही पाहावं लागेल। फटका फसला आणि चेंडू सूरज केनेच्या हातात बसला। बिग ब्लो, मोठा मासा गलाला लागतोय। बिग फिश इन नेट। शुभात धुमाल 7 खून माफ। ये देखिए आसमान में खड़ी रह गई थी और जो कैच छोड़ा था उससे बढ़कर एक कैच पकड़ा है। हमारे बीच में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मनोज गुलवी पहुंच चुके हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। राज साहब की पार्टी के कहते हैं कि आगरे में ताज है और मुंबई में राज है। वेलकम मनोज गुलवी। खूप मोठा विकेट मी तर म्हणेन बाबे सर, आपण पाहतोय पवन केनेच्या विकेट नंतर मी तर म्हणेन अर्धी लढाई तपैसा स्पोर्ट्स संघाने जिंकलेली आहे। देखिए इस तरह के कैचेस कभी भी आसान नहीं रहते, वो भी फाइनल मुकाबला। बड़ी विकेट, पवन केने 0 पे आउट। नए बैटर मैदान में आते हुए इस वक्त विश्वास जाधव। विश्वास जाधव मॅन फ्रॉम पोगाव आता मात्र खेळपट्टीवर आपल्याला पाहायला मिळतो। मात्र मागील चेंडूवर फ्रायज विकेट प्राप्त केला। पवन केने अगदी स्वस्तात बाजून फॅलमध्ये उतरलेला आहे। भोपळाई फोडण्याची संधी त्याला दिली गेलेली नाही। मोहाली से किरण पाटिल जो अक्सर टेमोली टीम को स्पॉन्सर करते हैं, उन्होंने अल्ताफ बाली और BC4 के चेयरपर्सन अमोल और पूरी कमेटी को और इस शो को लाख शुभेच्छा दी है। कहा है कि वाकई में भिवंडी का सिटी क्रिकेट सबसे सुपर से ऊपर। हॅट्रिक बॉल आपण बघतो आर्यन भोईर हॅट्रिक पूर्ण करेल का। इथे मात्र मिस्टाईन फटका आहे, स्वतः गोलंदाज चेंडू खाली। हॅट्रिक पूर्ण, दुसरी हॅट्रिक या स्पर्धेमधील मनोज भोईर यांचे सुपुत्र आर्यन भोईर यांच्या नावे। दीवा रत्न चमकता हुआ, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। ये देखिए मिस टाइम स्ट्रोक था, ऊपर गेंद चली गई और बहुत खूबसूरत कॉटन बॉल। सराहना करनी होगी कैप्टन की। तू चल मैया आया अशी स्थिती आपण मागील 3 चेंडूवर पाहतो। आयाराम गैराम अशी कंडिशन सध्या पाहायला मिळते तपस्या स्पोर्ट्स या संघाविरुद्ध चॅलेंज स्पोर्ट्स संघाच्या फलंदाजांची। टाइगर ऑफ टेमगढ़ स्वयं BC4 के कई इवेंट वो कर चुके हैं। उन्होंने अल्ताफ बाली, अमोल पाटिल और पूरी BC4 कमेटी को इस फ्री एंट्री शो के लिए मुबारकबाद दी है और साथ ही साथ दोनों टीमों को ऑल द बेस्ट कहा है। एक ही ओवर में कमर तोड़ दी है आर्यन भोईर ने। क्यों कहा जाता है इन्हें दिवा रत्न। अगदी योग्य नाव दिलेलं आहे। तर नक्कीच दिवा रत्न आणि दिवा रत्न इथे मात्र आपण पाहतो या दिवसा चमकताना, कारण फलंदाजीला खिंडार पाडलेला आहे। आपण पाहतो या सलग 3 चेंडूमध्ये 3 विकेट त्यांनी प्राप्त केल्या। त्यांनी निम्मा संघ सर गारच झालेला आहे। क्या बात है, टेलीकास्ट और सुंदर होता हुआ। ये देखिए नए बैटर मिस्ट्री मैन त्रिमूर्ति गायकर। त्रिमूर्ती गायकर नवी बॅटर आपल्याला पाहायला मिळतोय। आणि आता मात्र या जोडीवर पूर्णपणे मदार येऊन ठेवलेले प्रितेश पाटील आणि त्रिमूर्ती गायकर मात्र खिंडार पाडताना आर्यन भोईर या षटकामध्ये पाहायला मिळाले। यावेळी मात्र छोट्या बॅकपेसचा वापर करून फलंदाजाने केवळ चेंडूला दिशा दिली। आपण पाहतो 20 सेप मध्ये केलेले आहे। सिंगलने स्वतःचा अकाउंट ओपन केले। संघाची धावसंख्या 25 धावा। तीन षटकांची समाप्तीनंतर चॅलेंज स्पोर्ट्स संघाची धावसंख्या 88 लक्ष्याचा पाठलाग करताना स्कोरबोर्डवर पाहायला मिळते ते 25 धावा। एक्सेलेंट ओवर टर्न फ्रॉम कैप्टन ऑफ तपस्या आर्यन भोईर। ये हमारे दर्शकों को दिखाया जा रहा है। सभी का हार्दिक स्वागत है। ये हमारे दाईं ओर का स्टैंड अब पूरी तरह से भर चुका है। वेलकम ऑल ऑफ यू। 3 ओवर, क्या ओवर आर्यन भोईर का हैट्रिक भी किया और केवल 2 रन दिए। 3 ओवर में 25 बने, बचे हुए 5 ओवर में
मैच जीतने के लिए 63 रन, इसका मतलब है जो आस्किंग रन रेट है वो लगभग 13 के करीब है। लेकिन एक बात कहूंगा शुभा धुमाल, प्रीतेश पाटिल जब तक रहेंगे खतरे की लटकती हुई तलवार रहेंगी। ये खिलाड़ी बहुत ही जबरदस्त है और आखिर तक लड़ने का अंदाज रहता है। विकेटें कितनी गिरी है? 5 गिरी है। गेंदबाजी में कपिल के ने, अब ये कप्तानी भी तो जबरदस्त कर रहे हैं आर्यन। भिवंडी के लसित मलिंगा, जहां मिस्ट्री पोगांव के मिस्ट्री मैन बल्लेबाजी कर रहे हैं, वहां भिवंडी के मिस्ट्री बॉलर गेंदबाजी को आए। चांगलं बॅटल पाहायला मिळेल. आपण पाहतोय कपिल केने विपक्ष त्रिमूर्ती गायकर 5 बाद 25 थोडीशी स्थिती आपण पाहतोय दैनीने चॅलेंज स्पोर्ट्स भिवंडी या संघाची. 4 खिलाड़ी सर्कल में, मिड ऑफ ऊपर खड़ा है, लॉन्ग ऑन थोड़ा वाइडिश है। पहली गेंद बढ़िया ड्राइव, सीधा मिड ऑफ पे, अच्छा थ्रो पहुंचा था। 1 रन, 1 रन से चैलेंज स्पोर्ट्स का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन 5 विकेटों के नुकसान पे। प्रीतेश पाटिल ऑन स्ट्राइक, ही इज अ की प्लेयर, so far he is 1 boundary and 1 6। उछाला है और गेंद जाएंगी मैदान के बाहर। 6 रन। क्या खिलाड़ी है ये! ताकदीचा पुरेपूर वापर आणि चेंडू करतोय हवाई सफर. पुन्हा एकदा बॉटमॅनचा चांगला वापर पाहायला मिळतो. आणि बाबे सरांनी म्हटल्याप्रमाणे प्रीतेश पाटील जोपर्यंत खेळपटू आहेत तोपर्यंत विजयाची आशा पल्लवित असणार आहेत. नो डाउट एट ऑल। आप इतिहास उठा के देखिए, बहुत टाइट डील बैट्समैन है दबाव की स्थिति में। शॉट्स में उनके टाइमिंग कितनी अच्छी है, ऐसा लगता ही नहीं कि ताकत झोंक रहे हैं। फिर से देखते हैं, ये देखिए अल्ट्रा स्लो मोशन में, व्हाट अ स्ट्रोक! बल्ले का स्विंग क्या था! एखाद्या मोठ्या फटक्याची खरं तर आवश्यकता होती, कारण मागील षटकामध्ये दबाव वाढला होता चॅलेंज स्पोर्ट्स संघावर आणि तो दबाव हटवण्याचं काम या फटक्याने केलेलं आहे. मौके पे छक्का. 32 रन 5 विकेटों के नुकसान पे। कपिल के ने प्रीतेश को स्वीट हिट है और स्वीट भी है, लेकिन क्या गजब की फील्डिंग है। 3 रन बचाए हैं वहां पर प्रतीक विषय ने। ये क्रिकेट बहुत जबरदस्त हो रहा है। क्यों कहा जाता है कि BC4 क्रिकेट जब भी चलता है लोग दर जोक दर ग्राउंड में चले आते हैं। अच्छी गेंद यॉर्कर थी, तिरछे बल्ले से खेला, पॉइंट पे 1 रन। सध्या जिद्दी क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळतंय. कुठलाही संघ हार मानायला तयार नाही आणि कुठला खेळाडू देखील हार मानायला तयार नाही. पिछले साल के मैचेस आपको याद हैं, मैगी के, MJ, सुपर लीग के, BPL के। कट करने की कोशिश, गेंद विकेटों के पीछे जाके ज्यादा स्विंग हुई थी, हालांकि बल्ले के नीचे से निकल गई थी। जो बाउंस था उसको कौन नहीं कर पाए थे प्रीतेश पाटिल। लसित मलिंगा, कपिल के ने फोर्स किया है, फील्डर मौजूद है लॉन्ग ऑन पे, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। चैलेंज का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 पे पहुंचा है, 5 विकेटों के नुकसान पे और 4 ओवर की समाप्ति के बाद अब बचे हुए 4 ओवर में 53 रन चाहिए। देखिए ये कारनामा जो भिवंडी सिटी क्रिकेट का इतिहास है उसमें मैगी ट्रॉफी में पहली मर्तबा हुआ था। 2 ओवर में 53 चाहिए थे तो और 53 बने थे गोल्डन 6 के साथ, जो रिकॉर्ड है। यहाँ 4 में 53 चाहिए। अगदी बरोबर. इथे मात्र 4 षटकामध्ये 53 धावांची आवश्यकता आहे. आपण पाहतोय या चॅलेंज स्पोर्ट्स भिवंडी या संघाला 4 षटकाची समाप्तीनंतर धावसंख्या धावपलकर पाहायला मिळते ती 35 धावा. अजूनही 4 षटकाचा खेळ शिल्लक आहे आणि येणाऱ्या 4 षटकामध्ये 53 धावांची आवश्यकता आहे चॅलेंज स्पोर्ट्स भिवंडी संघाला हा सामना जिंकून या चषकावर करंडकावर नाव कोरण्यासाठी. देखिए बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है तपस्या का, लेकिन फिर कहूंगा आर्यन भुईर का ये ओवर
और प्रीतेश पाटिल का यहाँ पे रुकना ये मैच को तय करेगा कि चैंपियन कौन बनता है। आर्यन भोईर सामोरे जाईल फलंदाज प्रितेश पाटील. इथे मात्र आपण पाहतोय या फाईन खेळण्याचा प्रयत्न होता, अगदी खूपच सफल झाला होता. ऑफस्टॉपच्या बाहेर निघून खेळण्याचा प्रयत्न होता, मात्र बॉडी लँग्वेजला ओळखले होते खरं तर आर्यन भोईर याने. Great guys, what a fantastic bowling so far. 7 balls and 2 runs and 3 wickets. आर्यन भोईर राईट मोर द स्टंप. इथे मात्र आपण पाहतोय या एक चोटी धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. स्ट्राइक रोटेट करतोय फलंदाज सिंगलने. 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 पे पहुंचा है. देखिए जहां सिंगल आएंगे दबाव बल्लेबाजी पे शिफ्ट होगा, जहां बड़े शॉट आएंगे दबाव फील्डिंग पे शिफ्ट होगा. हो, अगदी प्रत्येक चेंडू नंतर सामन्याचं समीकरण देखील बदलताना पाहायला मिळेल. मोठ्या फटक्यांपासून जर चॅलेंजपूर संघाच्या फलंदाजांना वंचित ठेवले तर दबावमध्ये हा संघ पाहायला मिळेल. करार ऑनड्रॉयचा फटका आपण पाहतोय, मात्र क्षेत्ररक्षक तिथे सूरज केने डीप मिड ऑन रिजन मध्ये. इथे देखील एकच धाव घेण्याची संधी मिळेल फलंदाजांना. रूम नहीं दे रहे वहां पर आर्यन भोईर. आणि आपण जर कुठल्या मजबूर कर रहे हैं इन फ्रंट खेलने के लिए. आणि फलंदाजाला जेव्हा बाबेसर रूम देत नाही तेव्हा मात्र फलंदाज धूम माजू शकत नाही. इथे मात्र कंट्रोल गोलंदाजी विकेट टू विकेट गोलंदाजी पाहायला मिळते. इथे अतिरिक्त करण्याचा प्रयत्न, रिवर्स फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता. प्रीतेश पाटिल जैसे बैट्समैन को बांधे रखा है आर्यन भोईर ने. कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं. हालांकि दोनों के पास ओपन क्रिकेट खेलने का अच्छा तजर्बा है और मनोज भोईर ने अच्छा ओपिनियन दिया था अपने बेटे के लिए. मैंने तो भिवंडी तालुका क्रिकेट खेला, मेरा बेटा ऑल इंडिया ओपन खेला है. अगदी बरोबर. इथं मात्र चेंडूला फिरकवून देण्याचा प्रयत्न, फटका फसलेला आहे आणि पुन्हा एकदा सूरज केनेच्या हातामध्ये चेंडू बसलेला आहे. आणखीन एक फलंदाज बाद होतोय चॅलेंज स्पोर्ट्स भिवंडी या संघाचा. चौथा विकेट हासिल किया है यहाँ पर, जहां 3 विकेट विवेक शेलार ने लिए थे, 4 विकेट आर्यन भोईर ले रहे. कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट. कप्तान चले शिनातान हे देखील सर आपण म्हणू शकतोय, कारण आर्यन भोईर यांनी काय कामगिरी केली आपण पाहतोय. या अगोदरच्या षटकामध्ये देखील विकेटची हॅट्रिक पूर्ण करताना 2च धावा खर्च केल्या. त्यांनी आतापर्यंत या षटकामध्ये 1 विकेट प्राप्त केलेला आणि या षटकामध्ये देखील 2च धावा खर्च केल्या आहेत. म्हणजे कम खर्चीला और फुल चर्चीला अशी षटके त्याची राहिलेली आहेत. चर्चा तो वैसे भी BC4 चैंपियन ट्रॉफी की हो रही है, BC4 क्रिकेट की हो रही है और नए बैटर मैदान में हिटमैन ऑफ बड़ोडी अजय पाटिल. देखिए अजय पाटिल पिछले सीजन में बहुत अच्छे टच में थे. आपको पता है चैलेंज ने मैगी ट्रॉफी जो जीती थी, जो लॉन्ग ऑफ पे इन्होंने सिक्सर लगाया था और उसके बाद चौका लगाया था, वही टर्निंग पॉइंट बना था फाइनल में. और अजय पाटिल ने गिरती हुई बारी संभाली थी फाइनल में मानकोली के क्रिकेट ग्राउंड पे केंद्रीय मंत्री चषक में पॉइनियर के सामने. मोठे फटके खेळण्याची क्षमता त्याच्याकडे, मोठे मोठे फटक्यांना खेळण्यासाठी त्याला ओळखलं जाते. बरोडीचा हाईट मॅन नक्कीच भिवंडी प्रीमियर लीग स्पर्धेमध्ये सर्वात लांब षटकार ठोकण्याचा विक्रम देखील त्याच्या नावे आपल्याला एका वर्षी पाहायला मिळाला होता आणि त्याच्यावर आता मात्र पूर्णपणे मदार येऊन ठेपलेले. धावसंख्या धावपलवर पाहायला मिळते ती 37 धावा. इथे समोर खेळले चेंडूला वी शेप मध्ये क्षेत्ररक्षक तिथे सज्ज आहे. चांगले क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. सूरज केने थोडासा वॉल बनताना आपण पाहतोय. फक्त एक धाव, एका धावेपेक्षा अधिक नाही. 5 षटकांची समाप्त झाली. 5 षटकांची समाप्तीनंतर धावसंख्या धावपलकर पाहायला मिळते ते 38 धावा. आर्यन भोईर याच्या स्पेलचा जर विचार केला भावे सर तर आर्यन भोईर याने 2 षटक घातलेले आहेत, ज्यामध्ये फक्त 5 धावा खर्च केले आहेत आणि 4 विकेट चटकावलेले आहेत. यस, बिग एंड देना चाहिए आर्यन भोईर को. टीम के कैप्टन है. 2 ओवर 5 रन और 4 विकेट. एक्सलेंट बॉलिंग स्पेल. टीम एडल चलता हुआ. देखिए चैलेंज के लिए एक सरदर्द है कि उनके 6 बैट्समैन आउट हुए और बचे हुए 3 ओवर में साहिबा बता रहे हैं कि कितने रन चाहिए. पूरे 50 रन. यानी इसका मतलब है कि 17 का रिक्वायर्ड रन रेट है, जो कि एक हेल्दी रन रेट कहा जाता है.
म्हणजे इथून आता मोठ्या फटक्यांकडे जावे लागेल. चॅलेंज स्पोर्ट्स भिवंडी संघाच्या फलंदाजांना मोठ्या फटक्यांमध्ये डील करावी लागेल. डोअर डाय सिच्युएशन आपण पाहतोय करो या मरूची स्थिती सध्या चॅलेंज स्पोर्ट्स संघासमोर येऊन ठेवलेली आहे. सूरज केने ने एक ओवर किया 9 रन दिए, राज पाटिल ने एक ओवर किया 14 दिए, आर्यन भुईर ने 2 ओवर किए 5 रन दिए 4 विकेट लिए, कपिल केने ने एक ओवर किया और 10 रन दिए. बहुत सोच विचार के बाद देखना है बॉलिंग किसके हाथ में दी जाती है. 3 षटकांचा खेळ शेष आहे आणि 3 षटकांमध्ये अर्धशतक नक्कीच लक्ष पार करावं लागेल कारण 50 धावांची इथून अजूनही आवश्यकता आहे. म्हणजे जे समीकरण आहे ते आता मात्र खूपच अवघड बनत चालले चॅलेंज स्पोर्ट्सचा भिवंडी संघासाठी. एक चांगली जोडी अजूनही मैदानामध्ये आपण पाहतोय चॅलेंज स्पोर्ट्स संघाकडून. गेंदबाजी के लिए कपिल केने को कंटिन्यू रखा गया है. सामना करेंगे बैटर अजय पाटिल. विवेक शेला और अजय पाटिल दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो बैक वक्त लेदर भी खेल रहे हैं, टेनिस भी खेल रहे हैं. कपिल केने पहली गेंद खींच के मारना चाहते थे, अच्छी लंबाई की गेंद थी. बैट्समैन के इरादे और बल्ले दोनों को बीट करती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास. चांगली सुरुवात कपिल केने या चेंडूवर आपल्याला करताना पाहायला मिळतोय. कपिल केने इस मर्तबा मिस टाइम स्ट्रोक है. फिर सूरज, ओ माय गॉड क्या कैच पकड़ा है वैभव पाटिल. कैचेस विनिंग मैचेस. अब हम कह सकते हैं कि दबाव बहुत ज्यादा शिफ्ट हो चुका है चॅलेंज स्पोर्ट्स पे. अगदी बरोबर कारण ही जी शेवटची आशेची किरण होती ती देखील आता मावलताना आपण पाहतोय. अजय पाटील हा देखील बाद होताना आणि या कौतुक करावं लागेल कोलिवली या वैभव पाटील याचा जो अशक्य झेल होता तो त्याने शक्य केलेला आहे. देखिए मैच अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये मुकाबला तपस्या ने जीता तो नरेश माली के 2006 के मेयर कप के बाद कोई ऐसी पहली टीम रहेगी जिसका स्पॉन्सर रहेगा जिसने टीम लॉन्च की हो और पहला ही कप जीता हो. तसा नक्कीच काही घडेल का, तसा विक्रम पाहायला मिळेल का पाहावं लागेल. तर चॅलेंज संघाची देखील स्ट्रॉंग बॅटिंग आहे. आपण पाहतोय 9व्या क्रमांकावर देखील योगेश बालेकर सारखा खेळाडू आलेला आहे. ओ माय गॉड, इससे पहले वाले सीजन के सबसे बेस्ट प्लेयर थे. मैन ऑफ द सीरीज 2 मरतबा बेस्ट बैट्समैन और 1 मरतबा बेस्ट बॉलर. सबसे फोकस खिलाड़ी थे, उनको 9 नंबर पे भेजा है. बैटिंग बाकी है, कुछ भी हो सकता है. 3, 6, 7 विकेट गिरे हैं. कपिल केने भालेकर को ऑफ स्टंप के बाहर वाइड. 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 49 रन और चाहिए. भालेकर ने बॉलर बैक ड्राइव किया आड़े बल्ले से. अब पूरी तरह से चार्ज हो गई वहां पर टीम तपस्या, स्पेशली सूरज केने जो कमेंटेटर्स कर्स थे कैच छूटने के बाद अपने आप को झोंक रहे हैं. आता मात्र पॉझिटिव्ह बॉडी लँग्वेज देखील पाहायला मिळते. आपण पाहतोय क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाची पूर्णपणे ऊर्जा संचारलेली आहे आणि हा संघ पूर्णपणे आता चार्ज देखील झालेला आहे. कपिल केने पुल कर दिया है, खींच के मारा है. क्या गजब का शॉट है. 6 रन. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. आणि नाही त्रिमूर्ती गायकरने दाखवून देखील दिलेलं आहे. कदाचित संघनायकाने मॅसेज पाठवला होता, गायकर तू कुछ तो कर, आणि गायकरच्या बॅट मधून षटकार पाहायला मिळतोय. कमाल का स्ट्रोक. पीछे रखी हुई गेंद थी, बहुत जल्दी अपने आप को पोजीशन किया था कपिल के ने. त्रिमूर्ति गायकर को बल्ले को लगी है बढ़िया फील्डिंग. 1 रन. अजय भुईर थोड़ा शांत रहने कह रहे हैं खिलाड़ियों से. स्कोर चैलेंज का आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 47. योगेश भालेकर सामना कर रहे हैं कपिल केने का.
चैलेंज के मैचेस भी चुनौती भरे रहते हैं। स्विंग कर दिया है, ये भिंगड़ी है, भिंगड़ी शॉट 6 रन। दे घुमा के आणखीन एक षटकार आपल्याला पाहायला मिळतो या षटकामध्ये. इथे मात्र भालेकरचा भाला आपल्याला पाहायला मिळतोय. अब 12 गेंदे और जीतने के लिए कितने चाहिए? 35। ये जो ओवर है ना आने वाला, ये अपने आप में एक मैच है, क्योंकि यहां से मैच की दिशा और दशा दोनों साबित हो जाएंगी। अगर इस ओवर में 15 रन आए तो लास्ट ओवर थ्रिलिंग क्लाइमैक्स रहेगा। ये देखिए, आप जाकर थोड़ा इत्मीनान फेस ऑफ भिवंडी मयूर पाटिल के फेस पर, क्योंकि मैच अभी भी बना हुआ है। आप बने रहिए हमारे साथ। इथे मात्र आपण महबूब गौरी हमसे जुड़ चुके हैं। बाहरों फूल बरसा हो, मेरा महबूब आया है, वेलकम। वो गजल वालों को असलूब समझते होंगे, चांद कहते हैं किसे खूब समझते होंगे, और इतनी मिलती है मेरे गजलों से तेरी सूरत, लोग तुझको मेरा महबूब समझते होंगे। क्या बात है बाबे सर, वेलकम महबूब। और ये तपस्या को भी दिखाया जा रहा है, जिनके नाम पर ये टीम है। ये हमारा ऑडियंस अब चारों तरफ, और ये कमेंट्री बॉक्स को दिखाया जा रहा है। भाइयों और साहिबा मोमिन, शुभात धुमाल, ऑनलाइन मैन 10 चेंडू आणि 34 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे. मागील चेंडूवर खरं तर फलंदाजीची शारीरिक भाषा ओळखली होती सूरजने, आणि त्या अनुषंगाने त्यांनी चेंडू हाताळला होता. इथे मात्र चेंडू पाहिल्यानंतर सरळ निघून जातोय. या थोडंसं गतीमध्ये देखील परिवर्तन पाहायला मिळालं होतं. ब्यूटीफुल बॉल इंडीड. लास्ट वन वॉज अ वे गोइंग डिलीवरी ऑफ कटर टू लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, एक्स्ट्रा पेस एंड एक्स्ट्रा बाउंस. व्हाट अ बॉल फ्रॉम केनी. चांगली गोलंदाजी आपण पाहतोय सूरज केने. इथे मात्र मिस्टाईन फटका आहे, मात्र क्षेत्ररक्षक तिथे दूर आहे आणि चेंडू निघून जाईल सीमा पार. लॉन्ग ऑफ रिजन मधून हा चौकार. देखिए, दिल गलती कर बैठे तो कफारा है, गेंदबाज गलती कर बैठे तो खसारा है। आपने मिड ऑफ अंदर रखा, सामने गेंद रखी, और लेकिन मस्तक पे दस्तक। देखिए, सर के ऊपर से पानी जाए या गेंद, दोनों चीजें डुबाती है। कुल स्कोर कितना हुआ है? 64। 7 गेंदे 24 रन। इस गेंद पे अगर बड़ा स्ट्रोक आया ना, तो आखिरी गेंद में डू और डाई की स्थिति रहेंगी दोनों टीमों के सामने. अगदी बरोबर. मात्र या जोडीने पूर्णपणे चॅलेंज संघाकडून पेश केले गेलेले आहे, आणि हा सामना तेही सहजासहजी सोडणार नाहीत हे या देखील दाखवून दिलेलं आहे. ये दिखाया जा रहा है डगआउट में इस वक्त थोड़ा इत्मीनान है, जहां एडवोकेट मयूरेश पाटिल भी बैठे हुए हैं. हा चेंडू मात्र अतिशय निर्णायक चेंडू असणार आहे दोन्ही संघाच्या दृष्टीने. आपण पाहतोय सूरज केने गोलंदाजी मार्कवर सामना करेल फलंदाज योगेश भालेकर. इथे मात्र वाईड यॉर्कर, सुरेख चेंडू, खोलवा टप्प्याचा चेंडू, आणि फलंदाजाला पूर्णपणे खोलून ठेवलं होतं. वॉटर डिलीवरी. देखिए, सिटी क्रिकेट के इतिहास को मैं पलटता चलूं. सिटी क्रिकेट में अब तक 2 मरतबा, एक मरतबा ऐसा हुआ है कि 30 रन बने. एमएलए ट्रॉफी 2016 में जावेद फारूकी ने एनआर से खेलते हुए बनाए थे. उसके बाद 28 रन आतिश पाटिल का वो बल्लेबाजी, जब शुभात धुमाल को हमने इंट्रोड्यूस किया था कमेंट्री में, लेट गोपीनाथ मुंडे चषक 23 मार्च 2015 को रन बने थे. अगर रिसेंटली हम बात करें तो अकबर शेख ने चैलेंज के सामने 20 के ऊपर रन बना के कप जीता था, और शहजाद खान ने गोरसई के ग्राउंड पे सरपंच उप सरपंच कप में आखिरी 4 गेंदों पर 4 सिक्सर जड़ के मैच जीता था. अभी तक 13 से 14 मरतबा, अगर 1999 से हम देखें तो ये क्रम शुरू हुआ था. सबसे पहले विश्वास मात्रे ने बनाए 20 के ऊपर, एकता मिसाइल प्रशांत की गेंद पर. दूसरा 2000 में जगदीश नाइक ने सेमीफाइनल में राजेंद्र बजाके की गेंद पर 20 के ऊपर रन बनाए, और वो क्रम आज तक चल रहा है, लेकिन सिर्फ 14 मरतबा.
क्या 15वें मर्तबा हम देखने जा रहे हैं मोर देन 20 या फिर तपस्या एंट्री पे ही ग्रेट हो रही है? 6 चेंडू आणि 24 धावांची इतिहास पाहायला मिळेल का BC4 चॅम्पियन ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्यामध्ये? कारण 6 चेंडूमध्ये 24 धावांची आवश्यकता आहे. 6 गेंदे 24 रन, कौन बनेगा चैंपियन? गेंदबाजी वैभव माली के हाथ में. पिछले मैच में डेथ ओवर में 1 रन दे के 2 विकेट लिए थे वैभव माली. बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है तपस्या के पास, काफी ऑप्शंस हैं. वैभव माली गायकर के लिए पहली गेंद, लॉफ्टेड ड्राइव, पीछे खिलाड़ी हैं, 1 रन. 5 गेंदे 23 रन. 5 चेंडू आणि 23 धावांची इथून अजूनही आवश्यकता आहे. प्रत्येक चेंडू नंतर मात्र आता समीकरण बदलताना आपल्याला पाहायला मिळेल. 5 गेंदों में 23 रन चाहिए. भालेकर सामना करें वैभव माली का, जो लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स आ रहे हैं. बहरहाल BC4 क्रिकेट की जो शुरुआत हुई है, कहते हैं वेल बिगन इज हाफ डन. कई स्पर्धाएं, धर्मराजा में भी BC4 है, शाहिद खान के इसमें मैगी ट्रॉफी है, बंटी ट्रॉफी है. हवा में स्ट्रोक है, फील्डर नीचे और भालेकर आउट. अब जश्न शुरू. कारण हा कॅच नव्हता तर हा मॅच होता. आपण पाहतो या भालेकरची विकेट खूपच महत्वपूर्ण इथे ठरताना पाहायला मिळते. कारण आपण पाहतो योगेश भालेकर ज्याप्रमाणे फलंदाजी करत होता, अशा पल्लवीत झाले होते विजयाच्या चॅलेंज स्पोर्ट्स भिवंडी या संघाच्या. आता मध्ये समीकरण पुन्हा एकदा बदलत आहे. शेवटचे 4 चेंडू आणि 4 चेंडूमध्ये 23 धावांची आवश्यकता आहे. अगर 3 सिक्सर और 1 चौका लगता है तो सुपर ओवर. न्यू बॅटर प्रिन्स ऑफ भिवंडी आपण पाहतो विवेक शेलार आता मध्ये खेळपट्टीवर पाहायला मिळतोय. विवेक शेलार क्या होनी को अनहोनी में बदलेंगे? हालांकि पिंच हिटिंग का उनका अच्छा इतिहास रहा है. वैभव माली फास्ट एंड फ्यूरियस गेंदबाज हैं, मैन फ्रॉम मनकोली. वैभव माली विवेक को हेलीकॉप्टर उड़ाया है, लैंड होता हुआ 6 रन. आपको लगता नहीं कि थोड़ी देर के लिए मानो ऐसा लग रहा है ये शॉट विवेक ने नहीं धोनी ने खेला है. क्या शॉट खेला है, व्हाट अ स्ट्रोक, हेलीकॉप्टर. नक्कीच असं वाटतंय की जणू काय डीडी ग्राउंड भिनारवर महेंद्रसिंग धोनी यांनी हा फटका खेळलेला आहे. इसी तरह की बल्लेबाजी सोना देवी टेमगर के सामने उन्होंने बाल्या मामा चषक में की थी 2019. पिक्चर अभी बाकी मेरे दोस्त असं दाखवून देताना आपण पाहतोय विवेक शेलार ज्याच्या बॅट मधून पाहायला मिळतोय षटकार. वैभव माली बहुत बढ़िया स्ट्रोक. ओ माय गॉड, 4 रन. अब 2 में कितने चाहिए साहिबा? 2 में 12 बने, 13 चाहिए तो सुपर ओवर. क्या बात आहे. मात्र इथे विवेक शेलार 10 का दम दाखवताना आपल्याला पाहायला मिळतोय षटकार आणि त्यानंतर हा चौकार. फाइनल 2 ही अभी तक, एक सुपर ओवर में और एक विकेटों पे जीता गया है पूरी हिस्ट्री में. 2005 का मेयर कप का सनी और चैलेंज के बीच टाई हुआ था. 2 चेंडू आणि 13 धावांची आवश्यकता. प्रिंस ऑफ भिवंडी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं. 2 गेंदे 13, दबाव में अब वैभव माली. इसीलिए तो धोनी ने कहा था कि जो दबाव को झेलेगा वहीं तो क्रिकेट खेलेगा. वैभव विवेक को वो ऊपर लगी है. अब यहां से लीगल डिलीवरी
एक इतिहास रचने जा रही है टीम तपस्या और तुषार पाटिल। नरेश माली के बाद एनआर बोरपारा ने एंट्री की थी मेयर कप में और उसी को जीता था 2006। आणि आता मात्र नक्कीच आपण पाहतोय करंडकाडे एक पाऊल तपस्या स्पोर्ट्स सोनाल संघाने टाकलेला आहे, कारण मिशन इज इम्पॉसिबल। कहा था ना कि वो जो आखिरी गेंद पे सिक्सर लगा है वो कहीं टर्निंग पॉइंट ना बन जाए, आणि तोच आता टर्निंग पॉइंट बनताना आपल्याला पाहायला मिळतोय। आर्यन भोईरच्या बॅट मधून षटकार पाहायला मिळाला होता शेवटच्या चेंडूवर पहिल्या इनिंग मध्ये। वैभव माली खींच के मारा है, पीछे खिलाड़ी क्या छूटा है, लेकिन चैंपियन टीम बनी है तपस्या स्पोर्ट्स सोनाले। चॅम्पियन ऑफ द चॅम्पियन BC4 चॅम्पियन ट्रॉफीचा चॅम्पियन संघ ठरलेला आहे तपस्या स्पोर्ट्स सोनाले। अभिनंदन तुषार पाटील साहेब, अभिनंदन संघ नायक आर्यन भोईर, ऑल टीम्स।